गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग करेंगे मंत्र 6। तो एक बार पिछला फटाफट रिकैप। मंत्र 1 में हमने क्या पढ़ा? ईशावास सिद्धांत। मंत्र 2 में ईशावास सिद्धांत का पालन करने से लाभ, हम सैकड़ों वर्ष जीने की आकांक्षा कर सकते हैं, क्योंकि उससे हमें कर्म बंधन नहीं लगता। मंत्र 3, हरे कृष्ण दारू कृष्ण प्रभु जी, आपका कोई क्वेश्चन? हाँ, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। माता जी, जो पहली क्लास थी, जो इसमें ईशावास्यम इदम सर्वम वाला सिद्धांत हमने डिस्कस किया था, मैंने वो अटेंड नहीं करी थी, लेकिन मैंने वो उसको लेक्चर को सुना था। तो उसके रिगार्डिंग ही, जैसे मैंने कल भी वो प्रश्न कर रहा था कि उसका हमारे इस्कॉन के संबंध में, निजी संबंध में और समाज के संबंध में क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं, मैं यही प्रश्न एक बार हो जाए तो थोड़ा। ये कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, थोड़ा सा परसों भी डिस्कस किया था। ईशावास सिद्धांत सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, जो सेकंड मंत्र थर्ड मंत्र के, उसमें हमने सेकंड और थर्ड वर्स में हमने किया था, लेकिन पहले तो यही, अगर लगता है इस क्लास के उसमें नहीं है तो मैं पर्सनली भी पूछ सकता हूँ। अगर टाइम अगर इसमें जा रहा है तो मैं पर्सनली भी पूछने के लिए तैयार हूँ इसमें। एक बार आज का हम कोर्स कर लें, क्योंकि एंड में आकर फिर सिर्फ 2 मंत्र होते हैं और लास्ट में हमारा हो जाएगा, और टाइम निकालकर 5-10 मिनट हम इसे डिस्कस कर सकते हैं। हरे ठीक है, मैं माता जी, मैं दिल्ली में ही हूँ, मैं कॉल भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा भक्तों से प्रार्थना है, जिनको मैंने को होस्ट दिया है अपने पास से रिकॉर्डिंग लगा ले। मेरे पास ना लाइट का बहुत इश्यू जा रहा है, नेट की वजह से भी, तो अगर रिकॉर्डिंग मिस हो तो आप लोगों के पास हो जाएगी। धन्यवाद। तो स्टार्ट करें हम लोग। मंत्र 2 में हमने ईशावास सिद्धांत का पालन करने का लाभ देखा। मंत्र 3 में ईशावास पालन ना करने की हानि देखी कि उससे क्या है, आत्महा बनते हैं, आत्मा का हनन करने वाला बनते हैं। मंत्र 4 में देखा कि आत्मा का हनन करने वाला भगवान को समझ नहीं पाता। और फिर मंत्र 5 में कोई बताएगा क्या किया था हमने कल मंत्र 5 में डिस्कस? यस, परम पुरुषोत्तम भगवान जो है वो चलते भी है और नहीं भी चलते, वो बहुत दूर है और निकट में भी है, सबसे ज्यादा नजदीक है। वो हर एक वस्तु में है, फिर भी वो उनसे बाहर है। तो ये विरोधाभास थोड़ा सा देखा था। और आगे प्रभु जी, आपका कोई क्वेश्चन? नहीं माता जी, क्वेश्चन नहीं है इसमें। सारे विरोधाभास जितने भी है, कंट्रोवर्सी जितनी भी है, कॉन्ट्राडिक्शन, वो भगवान में एग्जिस्ट करते हैं, भगवान में मिलते हैं, और यही भगवान की पूर्णता को दर्शाता है। जी। और आज हम मंत्र 6 में यह है कि ईशावास सिद्धांत का पालन कौन कर सकता है, उसकी योग्यता आएगी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड विजुगुप्सता है, कि जो भगवान से जो घृणा नहीं करता वो ईशावास का सिद्धांत का पालन कर सकता है। इस श्लोक में, हम मंत्र में हम लोग पढ़ेंगे 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन, कि उनकी आध्यात्मिक दृष्टि कैसे होती है, और जो हमने भगवान के कार्यों का, स्वभाव का वर्णन किया था,
ऐसे भगवान को जानने की क्षमता क्या होती है, इस मंत्र में हम लोग इसका वर्णन करेंगे। पहले श्लोक का हम उच्चारण करेंगे। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है, और जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वह कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट 2 वर्ड हैं इस श्लोक में, एक अनुपश्यति और एक विजुगुप्सता। अनुपश्यति मतलब देखता है। वो क्या है अनुपश्यति का अर्थ? एक तो जैसे हमें आचार्य दिखाते हैं, उनके पद-चिन्हों का पालन करके हमें जो वो बताते हैं वैसा देखना, और दूसरा जो यहाँ पे अगर हम शब्दार्थ में देखें तो अनुपश्यति का मतलब है नियमित ढंग से जो देखता है, स्किलफुली, योग्यता पूर्वक या कुशलता पूर्वक जो देखता है, वो अनुपश्यति है। और जब वो भगवान से रिलेटेड हर चीज को देखता है तो वो किसी से घृणा नहीं करता। वह सभी जीवों को भगवान के अंश रूप में देखता है, सभी वस्तुओं को भगवान से रिलेटेड देखता है, तो जिससे ना वो किसी से घृणा करता है, और ऐसा व्यक्ति भगवान को समझ सकता है। तो इसमें 3 प्रकार के भक्तों का, पैराग्राफ 1, 2, 3 में 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन है। पैराग्राफ 1 में कनिष्ठ अधिकारी, पैराग्राफ 2 में मध्यम अधिकारी और पैराग्राफ 3 में उत्तम अधिकारी का वर्णन है। कि कनिष्ठ अधिकारी कैसा है? उसकी श्रद्धा बहुत कम होती है, लगभग ना के बराबर, बहुत कोमल श्रद्धा होती है उसकी, और ज्ञान भी बहुत कम होता है। और वो उसे कनिष्ठ अधिकारी का क्या स्वभाव होता है कि जब वो मंदिर में जाता है, अर्चा विग्रह के सामने खड़ा होता है, तो उसे भगवान पे विश्वास है कि ये अर्चा विग्रह जो सामने है ये राधा कृष्ण ही है। तो उनको वो श्रद्धा से देखता है, उन्हें प्रणाम करता है, पूजा करता है, आरती करता है, उनके नाम लेता है, प्रसाद लेता है, नाचता है, गाता है, मंदिर में जाकर बहुत अच्छा भक्त बन जाता है। लेकिन जैसे ही मंदिर से बाहर आता है तो फिर अपने वो भौतिक कार्यों में लग जाता है। उसके अंदर इतना भी होता है कि अगर सपोज करो कि कोई मूवी देखने जा रहे हैं, तो रास्ते में मंदिर आ रहा है, तो फिर मंदिर गए तो मंदिर जैसे हो गए, मूवी देखने गए तो वैसे बिल्कुल भौतिक स्वभाव के हो गए। तो वो जो स्वभाव आना चाहिए, मंदिर जाकर आध्यात्मिक स्वभाव आना चाहिए, वो ग्रहण नहीं करता हूँ। और उसका व्यवहार कैसा होता है? बहुत गुस्से वाला। कनिष्ठ अधिकारी को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, उसे अभिमान होता है, भक्ति करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा भौतिकवादी होता है, और हर किसी से आर्ग्यूमेंट करता है कि मेरे भगवान बड़े हैं या मेरे भगवान महान है, और कोई भगवान के बारे में बोले तो उसे गुस्सा आता है। या कभी कभी वो बहुत भौतिक ढंग से देखता है चीजों को, कि जब देखता है कि भौतिक संसार में जो लोग हैं वो बहुत अच्छे से उनका स्वभाव है, वो व्यवहार बहुत अच्छे से कर रहे हैं, सॉफ्टली बोल रहे हैं और साफ सुथरे हैं, बहुत प्रेजेंटेबल हैं। और लेकिन मंदिर में जाकर देखते हैं तो कई बार भक्त गुस्सा कर रहे हैं, या प्रसाद ठीक से नहीं हो रहा, प्रसाद कहीं पे गिरा हुआ है, तो उसे लगता है कि भौतिक लोग ज्यादा अच्छे हैं भक्तों से। अभी उसे भक्तों की वैल्यू नहीं पता, वो भगवान पे तो श्रद्धा कनिष्ठ अधिकारी की, लेकिन भक्तों के ऊपर उसका विश्वास नहीं है। और ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों का तो फल कैसा मिलता है? जब वो भक्तों के संग में रहते रहें और अपनी साधना भक्ति करते रहें, शास्त्रों का अध्ययन करें, जप करें,
तो वो भक्ति में अग्रसर हो सकते हैं। लेकिन अगर उनकी श्रद्धा इतनी कोमल होती है, अगर उन्होंने भक्तों के प्रति कुछ अपराध कर दिया तो वो भक्ति से छूट भी सकते हैं। तो कई बार हम लोग ये देखते हैं कि कई भक्ति में जुड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ अपराध हुआ भक्तों के प्रति तो वो भक्ति छोड़कर चले जाते। तो ये कनिष्ठ अधिकारी की स्थिति में ऐसा होता है। क्लियर है आप सबको? ये आप पैराग्राफ 1 रीड कर लेना। और फिर पैराग्राफ 2 में मध्यम अधिकारी के बारे में बताया गया। मध्यम अधिकारी की श्रद्धा थोड़ी ज्यादा होती है, उसे ज्ञान भी होता है, लेकिन अभी वो दूसरों को प्रीच नहीं कर पाता इतना। प्रीच तो कर लेगा, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं हरा पाता। उसकी खुद की श्रद्धा तो स्ट्रांग है, लेकिन वो दूसरों को तर्क वितर्क में कि भगवान कृष्ण की ही भक्ति क्यों की जाए, तो इसमें बहुत अच्छे से दूसरों को नहीं समझा पाता, खुद को समझ आ चुका होता है। और उसका स्वभाव क्या होता है, वो उसे थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट करना आ चुका होता है। वो कैसा कि वो ईश्वर के प्रति प्रेम रखता है और भक्तों के प्रति मैत्री रखता है, उनके साथ मित्रता वाला संबंध रखता है, और जो उसे लगता है कि भक्ति कर सकते हैं ऐसों के ऊपर कृपा दिखाता है, और जब लगता है कि नास्तिक हैं जो भक्ति नहीं कर सकते उनका संग नहीं करता, उनकी उपेक्षा करता है। और मध्यम अधिकारी जो है उसका व्यवहार कैसा होता है, जो शिक्षा अष्टकम का 3रा श्लोक है, ऋणादपि सुनीचेना, वो इसको पालन करना शुरू कर देता है, थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में इसे उतारना शुरू करता है। और मध्यम अधिकारी का जो उसे फल क्या मिलता है, वो अग्रसर होता है, ईश्वर प्रेम में वृद्धि होती है, अपराध करना कम कर देता है, उसकी ज्ञान की भी वृद्धि होती है, भक्तों के संग में रहकर अपराध कम करता है। क्लियर है ये मध्यम अधिकारी का? और पैराग्राफ 3 में उत्तम अधिकारी के बारे में बताया गया है। उत्तम अधिकारी कैसा होता है, उसकी श्रद्धा बहुत दृढ़ होती है, उसे सारे तत्वों का ज्ञान होता है, उसे भगवान के बारे में सब कुछ पता है, उसे ज्ञान में कोई हरा नहीं सकता, और वो सब जगह ईशावास देखता है। इस हर वस्तु भगवान से संबंधित है, हर जीव भगवान का अंश है, वो हर प्रकृति का, जीवों का, अणु का, हर चीज को भगवान से संबंधित देखता है। और बहुत हाई स्टेज है, उत्तम अधिकारी की जो स्टेज है वो बहुत हाई है। और उसका व्यवहार कैसा होता है, वो होता है कि विजुगुप्सता, वो किसी से घृणा नहीं करता और कोई भी गलत कार्य नहीं करता हर जगह, और उसे फल मिलता है कि हर जगह वो भगवान को देखता है। एकत्वम अनुपश्यति, हर जगह वो आत्मा के स्तर पर रहता है और भौतिक शरीर के प्रति कोई नहीं, उसे नहीं, वो ब्राह्मण और कुत्ते में कोई भेदभाव नहीं करता। इतनी हाई स्टेज होती है उसकी कि वो कुत्ते को भी भगवान का अंश देखेगा, ब्राह्मण को भी भगवान का अंश देखेगा। वो बाहरी शरीर से भेदभाव नहीं करता, वो आत्मा के स्तर पर होता है। तो बताया गया, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव सपूती। वो हर चीज को भगवान की अंश के रूप में देखता है, केवल मंदिर में नहीं। कनिष्ठ अधिकारी का देखा कि वो भगवान को सिर्फ मंदिर में देख रहा है, जीवों में नहीं देख रहा, भक्तों के अंदर भी नहीं देख रहा। लेकिन उत्तम अधिकारी जो है हर जीव को के अंदर भगवान देखता है कि हर जीव में परमेश्वर रूप में भगवान बैठे हैं, तो हर जीव के प्रति आदर करता है। क्लियर है ये? उत्तम अधिकारी का एग्जाम्पल हम लोग हरिदास ठाकुर का भी ले सकते हैं, श्रील प्रभुपाद का भी ले सकते हैं, जो हमारे वर्तमान आचार्य हैं, गुरु हैं परंपरा में, वो उत्तम अधिकारी की स्टेज पे। अब पैराग्राफ 4,
इन तीनों पैराग्राफ को आपसे रिक्वेस्ट है घर पे रीड कर लेना। पैराग्राफ 4, जो लोग एक रूपता या मित्रता के भाव का अतिक्रमण करके उत्तम अधिकारी का अनुसरण करते हैं, किंतु देहात्म बुद्धि के विश्व बंधुत्व का धारणा उत्तम अधिकारी से जो देहात्म बुद्धि के स्तर पर आचरण करते हैं, वे वास्तव में झूठे परोपकारी हैं। विश्व बंधुत्व की धारणा उत्तम अधिकारी से सीखनी चाहिए, ना कि किसी ऐसे मूर्ख व्यक्ति से जो आत्मा या भगवान के परमात्मा रूप में विस्तार को भी ठीक से नहीं जानता, जो सर्वत्र निवास करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि कई विश्व बंधुत्व के नाम पे, यूनिवर्सल ब्रदरहुड के नाम पे कई क्या करते हैं, गलत कार्य करते हैं। ऊपर से तो दिखाते हैं कि वो एक ग्लोबल वार्मिंग, वासुदेव कुटुंब के रूप में कर रहे हैं, लेकिन अंदर से भौतिकतावादी होते हैं। वो क्या करते हैं, ऊपर से चाहे कंबल बांट रहे हैं, भोजन बांट रहे हैं, लेकिन अंदर से वो किसी के प्रति इतनी प्रेम नहीं रखते हैं। पॉलिटिशियंस जो होते हैं, ये उस कैटेगरी में आ सकते हैं। या कई संस्था में बोला गया है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ऐसे कई संस्था का स्लोगन होते हैं। तो अगर जगत अगर मिथ्या है, जगत अगर एक स्वप्न की तरह है, तो उसमें वो और फिर ये बोलकर फिर वो क्या कर रहे हैं, अस्पताल भी बना रहे हैं, स्कूल भी बना रहे हैं, अनाथालय भी बना रहे हैं। तो जगत अगर मिथ्या है तो वहां पे ऐसा आयोजन क्यों कर रहे हैं, एक स्वप्न में ऐसा आयोजन क्यों कर रहे हैं। तो ये थोड़े से ना डुप्लीकेट टाइप के होते हैं कि अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और। फिर पैराग्राफ 5, इसमें अनुपस्थिति के बारे में बताया गया कि हमें क्या है, जो उत्तम अधिकारी होते हैं उनका व्यवहार भी देखना है, हमें उनका आचरण भी देखना है। वो एक आदर्श होते हैं। हमें जैसे शीला प्रभुपाद है, हमें उनका मूड मिशन देखना चाहिए कि वो उनका मूड क्या है। सिर्फ उनका व्यवहार या उनके आचरण, दोनों चीजें हमें समझनी चाहिए। कि एक बार एग्जाम्पल है कि प्रभुपाद एक लेक्चर दे रहे थे और लेक्चर में वो बता रहे थे कि विवाह के बाद जो डाइवोर्स है वो कहीं स्थान नहीं है, उस डाइवोर्स का शास्त्रों में कहीं पे स्थान नहीं है। जब एक बार विवाह हो गया तो डाइवोर्स कोई मायने नहीं रखता, ऐसा उन्होंने अपने लेक्चर में बताया। और जब लेक्चर खत्म हुआ तो एक भक्त उनके पास आए कि प्रभुपाद मेरी पत्नी के साथ नहीं बनता अब आगे, और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम डाइवोर्स ले लें। तो प्रभुपाद ने बोला कि ठीक है। तो बाकी के भक्त जो वहां पे आसपास खड़े थे, तो वो बहुत हैरान हुए कि प्रभुपाद अभी तो आपने लेक्चर में बताया कि विवाह अगर एक बार हो जाता है तो फिर डाइवोर्स का कोई मायने ही नहीं है, तो और आपने अभी परमिशन दे दी उस भक्त को डाइवोर्स लेने के लिए। तो प्रभुपाद ने बोला कि मैंने उसका देख लिया था कि वो संकल्प करके आया था, उसने फाइनल कर लिया कि डाइवोर्स लेना है। और अगर मैं उसे मना करूंगा कि डाइवोर्स ना लो, तो वो क्या करेगा, एक और अपराध कर डालेगा, गुरु की अवज्ञा करने का अपराध। तो जिससे उसकी वो भक्ति में बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो उसने वो एक गलती तो करने जा रहा है डाइवोर्स लेने की, और अगर मैंने परमिशन ना दी और मेरी अवज्ञा करके उसने लिया तो उसका एक और अपराध पड़ जाएगा, इसलिए मैंने उसे परमिशन दी। तो ये हम लोग ना समझ नहीं पाएंगे कि प्रभुपाद का कैसे है। तो हमें उनके बारे में पढ़ना, उनके जो शिष्य हैं उनसे सुनना चाहिए, जो उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं उन्हें पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद लीलामृत पढ़नी चाहिए, जिससे हमें प्रभुपाद का मुंह पता चले कि वो किस चीज को कैसे समझना चाह रहे थे, कैसा करना चाह रहे थे। सिर्फ लेक्चर से हमें कई बार बातें समझ नहीं पाते कि उनका पीछे कहने का भाव क्या है। हमने उनके शब्द भी देखते हैं, उनके भाव भी देखते हैं, क्योंकि प्रभुपाद अपने भाव इजीली दिखाते नहीं। पूरे अगर हम उनके
उसके जीवन में देखें कि जब से वो प्रचार करने लगे तो वो हार्डली 2-3 बार वो भाव विभोरित हुए कि लेक्चर देते हुए भक्तों के सामने वो उनकी आंखों में से आंसू आ गए भाव के कारण। ये जनरली नहीं होता, वो छुपा कर रखते थे, वो जनरली सबके सामने ही। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भगवान के प्रति उनका भाव नहीं था, लेकिन 2 या 3 बार हार्डली आया कि वो किसी और के सामने उनकी आंखों में से अश्रु है। तो ये इसलिए हमें प्रभुपाद का मूड जानना चाहिए, क्योंकि एक बार और भी था। प्रभुपाद के एक शिष्य हैं श्यामानंद प्रभु, वो प्रभुपाद ने उन्हें जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के कार्विंग के लिए आदेश दिया था कि वो इनके डेटीज कार्व करें। और जब वो बीच में मिलने गए, देखने गए कि सभी कार्य ठीक से हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या देखा कि श्याम सुंदर प्रभु जो है बहुत सुंदर कार्विंग कर रहे हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, लेकिन साथ में क्या कर रहे हैं, स्मोकिंग भी कर रहे हैं। और एश ट्रे कहाँ रखी हुई है उन्होंने, जगन्नाथ जी के सिर के ऊपर। तो जब प्रभुपाद ने देखा तो पहले तो बहुत देर तक उनसे जनरल चर्चा करते रहे, और फिर उन्होंने एक बात बोली श्यामानंद प्रभु को कि कृष्ण और अपने अंदर ये छोटी सी तंबाकू की स्टिक को मत आने दो। और वो श्याम सुंदर प्रभु समझ गए और उन्होंने एस्ट्रे फेंकी और स्मोकिंग छोड़ दिया उसके बाद, कि ये छोटी सी तंबाकू की स्टिक तुम्हारे और कृष्ण के बीच में आ रही है, इसमें बीच में माता है। तो वो सब कुछ कर रहे थे लेकिन स्मोकिंग की हैबिट नहीं छूटी। तो प्रभुपाद बहुत सिंपल वे में समझाते हैं अपने भक्तों को, ये नहीं कि आदेश देकर, पता है कि वो किस लेवल का समझ सकते हैं। तो श्यामानंद, ये जो श्यामानंद प्रभु थे, श्याम सुंदर प्रभु सॉरी, ये एक बार प्रभुपाद के पास आए कि पुलिस मुझे पकड़ने आई है और जेल में डालने के लिए आई है। तो प्रभुपाद ने कहा किस अपराध में? तो कहते मेरा भक्ति में आने से पहले कुछ ड्रग्स का मैं कुछ लेन देन करता था, जिसके कारण उन्हें अब सारे प्रूफ मिले तो वो मुझे अरेस्ट करने आए हैं और जेल में डालने आए हैं। कितने टाइम के लिए? कहते 6 साल के लिए। तो प्रभुपाद ने कहा कि अब तुम्हें ये सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी, जाओ, लेकिन जेल में अच्छा सा व्यवहार करना और हरिनाम कीर्तन करना। कहते चिंता मत करो, हमारे जो भगवान थे वो भी तो जेल में हुए थे, जेल को इतना बुरा स्थान मत समझो। तो ऐसा कहकर प्रभुपाद ने भेज दिया। और ये श्याम सुंदर प्रभु वहां पे बहुत अच्छे से रहे, बहुत अच्छा सा व्यवहार किया उन्होंने, और हमें हरि नाम का जप करते रहे। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उनकी जो सजा 6 साल की थी, वो 6 महीने में जेलर ने माफ कर दी कि तुम्हारा बिहेवियर बहुत अच्छा है तो तुम्हें हम रिहा करते। और जो वो मतलब इतना डिप्रेस हो रहे थे कि 6 साल तक मैं जेल में रहूंगा और प्रभुपाद के मिशन में मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, भक्ति नहीं कर पाऊंगा, तो भगवान की कृपा से और उनके अच्छे व्यवहार से वो 6 महीने में ही छूटकर बाहर आ गए। तो प्रभुपाद ने हमेशा हर भक्त को उसके लेवल के अकॉर्डिंग, स्थिति के अकॉर्डिंग एनकरेज किया था, कभी किसी को ऐसे डिप्रेस नहीं किया था। तो ये प्रभुपाद का मूड क्या है हमें समझना चाहिए। आगे पैराग्राफ 6। पैराग्राफ 6 में बताया गया है कि बहुत सारे शास्त्र हैं, उनकी बहुत सारी टीकाएं हैं, लेकिन हमें प्रमाणिक टीका जो व्यासदेव जी ने अनुवाद किया है, जो शास्त्रों को लिपिबद्ध किया है, हमें उसी को स्वीकार करना चाहिए। और जब किसी से हम बात करें, प्रचार करें, तो हमारा एक ही बेस होना चाहिए कि शिक्षाएं किसके आधार पे, भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम के आधार पे हमें टीच करना चाहिए। और भगवत गीता या भागवतम, ऐसा नहीं कि कोई भी इसकी टीका ले लें,
इसे व्यासदेव द्वारा लिखी गई उन्हीं को ही स्वीकार करना चाहिए, या प्रामाणिक गुरु द्वारा लिखी गई उसी को स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें तो महाभारत की भी मार्केट में बहुत सारी टीकाएं मिलेंगी, तो हर किसी को नहीं। भगवान को कहते हैं भक्ति समझ पाते हैं, तो इसलिए भक्तों के द्वारा जो लिखी गई टीका है उसी को स्वीकार करना चाहिए, उसी के आदेश पे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और उसी के आधार पे हमें दूसरों को शिक्षा देनी चाहिए। और आगे पैराग्राफ 7 में बताया गया है कि हमें उत्तम अधिकारी के लक्षणों को का अनुकरण नहीं करना, अनुसरण करना। ये एग्जाम्पल कि शिव जी ने क्या किया था, विष पान किया था, जहर पिया था ना। तो कोई कहे कि मैं उनका अनुकरण करूं, तो हम उनका अनुकरण करके विष नहीं पी सकते। लेकिन शिव जी का विष पीने के पीछे रीजन क्या था, वो दूसरों के प्रति दया रख रहे थे कि ये मैं ही पी लेता हूँ, कोई इसे नहीं स्वीकार कर पाएगा। तो जीवों पे दया करने के लिए उन्होंने पूरा विष पी लिया और अपने कंठ में रख लिया था, जिसके कारण उनका नाम नीलकंठ भी पड़ा था। तो हमें उनका अनुसरण करना है। उनका भाव क्या था, जीवों पे दया करना, जिसके कारण उन्होंने विष पिया था। उन्होंने जो कार्य किया उसका अनुकरण नहीं करना है कि हम भी विष पिए, हम वो कार्य नहीं कर सकते। तो अगर हमने अपना आध्यात्मिक स्तर पे आगे बढ़ना है तो कुछ डूज और कुछ डोंट्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। कुछ कार्य करने, विधि और निषेध ये होता है ना, तो कुछ कार्य हमें करने हैं, कुछ कार्य नहीं करने हैं, उसकी लिस्ट में देखते हैं। मूलचंद प्रभु, आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ये जो अभी आपने रामानंदा प्रभु की जो स्टोरी बताई, तो अगर देखा जाए तो उस टाइम शिला प्रभुपाद थे, है ना। तो अभी प्रेजेंट में अगर कोई अव्वल तो ऐसा कोई करेगा नहीं, प्रेजेंट में अगर ऐसा कोई करेगा तो उसको तो उसी टाइम ही स्कूल में ठहरने देंगे, निकाल देंगे ना। मतलब स्मोकिंग करना और भगवान के ऊपर रखना सिगरेट का पैकेट, वो तो प्रभुपाद थे, उन्होंने संभाल लिया मतलब अपने डिसाइबल को। और ये भी सुनने को मिलता है कि प्रभुपाद के कुछ डिसाइबल उनका पतंग हुआ था, लेकिन प्रभुपाद उनके स्पिरिचुअल मास्टर थे, तो उनको संभाल लिया होगा और यकीन वो तो भगवत धाम में गए होंगे। रिसेंट में अगर कोई ऐसा अपराध करता है तो उसको टिकने नहीं दिया जाएगा। ये नहीं, जनरली होता है कि अगर जेल में जो कैदी होता है उसका व्यवहार अच्छा होता है तो उसकी सजा कम कर दी जाती है। तो प्रभुपाद ने समझाकर भेजा, जनरली भी ऐसा होता है कि अगर कैदी कोई अपने व्यवहार के कारण उसकी सजा कुछ कम कर दी जाए, ऐसा होता है। वो तो अपराध कर रहा था, मतलब सेवा के साथ अपराध दोनों। प्रभु जी थोड़ा माइक आगे करके बोलेंगे? हरे कृष्णा। मैंने कहा अपराध भी साथ में था, सेवा भी साथ में थी ना। सेवा भी कर रहे थे और अपराध भी साथ में था। ये 4 नियम का तो फॉलो नहीं होगा। तो क्या उस टाइम वो इनिशिएशन ले चुके थे? हाँ जी, इनिशिएशन हो चुकी। उनका भौतिक नाम सैम है, लेकिन तब वो श्याम सुंदर बन चुके थे। अपर्वा लीला अमृत में भी हमने पढ़ा है कि प्रभुपाद कहते हैं कि किसी ने प्रभुपाद से पूछा कि आपको ये पीड़ाएं आती है, आपको तकलीफ होती है, आपको डिजीज आ रही है, तो क्या वजह है? बड़ा मेरे जो डिसाइबल हैं वो अपराध करते हैं तो उनकी जो पनिशमेंट है मुझे भोगनी पड़ती है। जी, लेकिन प्रभुपाद ने बहुत कुछ भोगा भी था, लेकिन अपने शिष्यों को करने के लिए उन्हें प्रीच करने के लिए, क्योंकि जहां पर उन्होंने अपने गुरु के आदेश के अकॉर्डिंग जब पाश्चात्य देशों में गए थे तो पहले प्रभुपाद ने बहुत कुछ सहा था। शुरू के दिनों में बहुत कुछ सहा था कि जो जिनको वो प्रीच कर रहे थे वो स्मोक करके प्रभुपाद के ऊपर धुआं भी छोड़ते थे। प्रभुपाद के सामने कुछ भी गलत कार्य करते थे। प्रभुपाद उनके लिए कुकिंग करते थे और उन्हें इनवाइट करना, उनके लिए कुकिंग करना, उन्हें बैठकर लेक्चर देना, फिर उन्हें बैठाकर
प्रसाद परोसना, फिर उनके और वो प्रसाद पाते थे और चले जाते थे। फिर प्रभुपाद सारी प्लेट्स वहाँ जूठी प्लेटें उठाना, वो जगह की सफाई करना, बर्तन धोना, सब कुछ प्रभुपाद करते थे। लेकिन उन्हें यही था कि अपने गुरु के आदेश का पालन करना, उसके लिए वो सब कुछ सहन कर रहे थे, सब कुछ सेक्रीफाइस कर रहे थे। लेकिन उसके बाद उन्हीं शिष्यों ने जो प्रभुपाद का नाम लिया, कि पाश्चात्य देश में जो प्रभुपाद के शिष्य थे वो कृष्ण से ज्यादा प्रभुपाद को भजते थे। उनकी अगर आज भी हम देखें वृंदावन में जो प्रभुपाद के शिष्य हैं, तो वो हर बात पे प्रभुपाद, उनके पास इतनी सारी कथाएं हैं प्रभुपाद के बोलने के लिए। पीछे मैं कुछ टाइम मैंने वृंदावन में स्पेंड किया, तो प्रतिदिन भागवतम क्लास होती थी, श्लोक बोलते थे, उसका अनुवाद पढ़ते थे, और 5 मिनट के लिए वो उस श्लोक पे बोलते थे और फिर घूमकर प्रभुपाद पे आ जाते थे और पूरा लेक्चर प्रभुपाद के ऊपर, उनकी लीलाओं के ऊपर। हर शिष्य का उनके साथ जो जो आदान प्रदान हुआ था, हर कोई अपना रियलाइजेशन शेयर करता। तो इतना सब कुछ है प्रभुपाद के लिए बोलने के लिए। और अगर अभी भी हम देखें तो इतनी बुक्स आ रही हैं, लगातार उनके शिष्य बुक्स लिखते जा रहे हैं प्रभुपाद के ऊपर। इतनी, पहले तो सिर्फ प्रभुपाद लीला अमृत थी, अब इतनी बुक्स हैं कि हर शिष्य जो उनके बारे में जानता है, जो उनके साथ आदान प्रदान हुआ, वो बुक्स फॉर्म में लिपिबद्ध कर रहे हैं सारे। तो प्रभुपाद ने उनके लिए बहुत कुछ किया। आगे उनके शिष्य भी प्रभुपाद को बहुत रिस्पेक्ट और ऑनर देते हैं। तो हमें तो प्रार्थना करनी चाहिए प्रभुपाद डिसाइपल से कि जैसे वो अपने गुरु के प्रति इतने निष्ठावान हैं, या प्रभुपाद अपने गुरु के प्रति इतना निष्ठावान थे, तो उसी प्रकार हम भी अपने गुरु के प्रति हों। तो प्रभुपाद डिसाइपल से मिलकर ना ये चीज बहुत सीखने को मिलती है, उनके अंदर देखने को मिलती है कि प्रभुपाद के लिए कितने शरणागत हैं। यहाँ एक और भी मैंने स्टोरी सुनी थी किसी भक्त के मुखारबिंद से, कि प्रभुपाद का जो स्तर है वो उत्तम अधिकारी हैं, लेकिन वो कभी कभार जो है वो मध्यम के स्तर पर आते थे, मध्यम अधिकारी स्तर पर। हाँ जी। वो इसलिए क्योंकि डिसाइबलों को जो है वो डांटते थे उनकी भक्ति में उन्नति के लिए। हाँ जी, हाँ, वो मध्यम अधिकारी, क्योंकि है तो उत्तम अधिकारी के, लेकिन वो अपने स्तर से नीचे आते थे प्रचार करने के लिए, अपने शिष्यों को सिखाने के लिए। तो लेकिन वो मध्यम अधिकारी पे थे नहीं, थे वो उत्तम अधिकारी। हाँ, आते थे तो मतलब उनके भक्तों की जो है अच्छाई के लिए, मतलब उनको प्रोग्रेस के लिए। जी, थैंक यू, कंटिन्यू करें। तो हमें अपना आध्यात्मिक दृष्टि को और बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें पूर्ववर्ती आचार्यों के आदेशों का और व्यवहार का पालन करना चाहिए। और वो कैसे? कि जो गुरु शिष्य परंपरा है उसके अंदर आना चाहिए, गुरु को स्वीकार करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। लेकिन प्रचार भी किसके आधार पे? भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं के आधार पे प्रचार करना चाहिए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, इसके ऊपर हमें पूरी श्रद्धा, उनकी दिव्य शक्तियों पे श्रद्धा होनी चाहिए। मतलब निराकार या निर्विशेषवादियों पे का प्रचार नहीं करना चाहिए। और व्यासदेव ने जैसे सारे ग्रंथ लिखे हैं, हमें उन्हीं का पालन करना चाहिए, उनका विरोधाभास नहीं करना चाहिए। क्योंकि तो ये सारा कार्य हमें करना चाहिए। और जो नास्तिकों ने पुस्तकें लिखी हैं या टीकाएं लिखी हैं, इवन भगवत गीता, भागवतम, महाभारत, इस पे भी लिखी है, तो हमें वो नहीं पढ़ना चाहिए। पूर्ववर्ती आचार्यों को ही, उनका ही अनुसरण करना चाहिए। इस प्रकार हम अपनी आध्यात्मिक दृष्टि बढ़ा सकेंगे और भगवान को समझ सकेंगे। जैसे हम अगर कनिष्ठ अधिकारी पे हैं तो कनिष्ठ से मध्यम, मध्यम से उत्तम पहुंच सकते, उत्तम अधिकारी की स्टेज पे पहुंच सकेंगे।
क्लियर है ये? इस पूरे श्लोक में कोई डाउट? आप 5 मिनट का समय ले सकते हैं इसका तात्पर्य रीड करने में, क्योंकि आज मैंने रीड नहीं किया, बहुत टाइम लग जाता है और श्लोक सिर्फ 2 ही हो पाते हैं, तो इस टाइप से हम पूरा कवर नहीं कर पाएंगे। तो आप 5 मिनट का समय लीजिए और पूरा तात्पर्य देख लीजिए, इसमें कोई डाउट है नहीं तो हम आगे नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। नेक्स्ट श्लोक के लिए कोई मसला नहीं, माता जी आप आगे पढ़ते हैं। आप हरे जो हरे कृष्ण माता जी, जी हाँ आप डेली जो पढ़ रही हैं तो माता जी हम पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर बाद में जब क्लास वाइंड अप होती है उसके बाद भी पूरा तात्पर्य पढ़ते हैं माता जी। हम जो भी आप देती हैं काम वो कर दोबारा रीड करते हैं हम लोग। नहीं, अभी कोई हो डाउट तो नहीं तो हम आगे बढ़े। नहीं आगे बढ़ते हैं माता जी, क्लियर है। क्लियर है? क्लियर है अभी तो माता जी, अभी पढ़ा है। ठीक है ठीक है, ठीक है, तो हम नेक्स्ट मंत्र पे चलते हैं। मंत्र 7। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र को मोह को शोका एकत्वम् अनुपश्यतः। अनुवाद: जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक सफुलिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है, वही वस्तुओं का असली ज्ञाता हो जाता है। तो फिर उसके लिए मोह या चिंता कैसी? जब हम हर चीज भगवान से रिलेटेड, उससे भगवान से संबंधित देखेंगे तो हमें मोह नहीं होगा और शोक नहीं होगा। हमारे मोह या शोक का कारण क्या है? हम अपनी समझ बैठते हैं। जब चीजों को अपनी समझते हैं तो हमें उनसे अटैचमेंट होती है, और जो वो चीज हमसे छीन ली जाती है काल परिस्थिति के कारण, तो फिर हमें शोक होता है। लेकिन जब हम हर चीज भगवान से संबंधित देखेंगे तो फिर ना हमें मोह होगा ना हमें शोक होगा। अगर हम बैंक में देखें, बैंक में जो कैशियर होता है उसके पास सारा दिन बहुत सारा धन आता है और शाम को वो सब कुछ डिपॉजिट करवा देता है, ऐसा होता है ना। तो पूरा दिन उसके पास इतना धन आता है लेकिन उसे मोह होता है, क्योंकि उसे पता है कि ये धन जो है मेरा नहीं। और शाम को जब वो डिपॉजिट करवाता है तो उसे कोई शोक नहीं होता कि अरे सारा धन चला गया मेरा। उसे पता है कि ये मेरी यहाँ पे ड्यूटी है, इसे गिनना है, और ये मेरा नहीं है। मैं सिर्फ एक यहाँ पे ड्यूटी कर रहा हूँ, एक सेवा कर रहा हूँ कहीं, जिसकी मुझे तनख्वाह मिलेगी। ऐसा ही तो ऐसे ही हम जब हर चीज भगवान से संबंधित देखेंगे तो हमें उससे कोई मोह नहीं होगा, और जब वो हमसे छीन ली जाएगी तो हमें कोई शोक नहीं होगा। इस श्लोक में फिर से एकत्वम अनुपश्यतः की पहले पैराग्राफ में एकत्वम अनुपश्यति के बारे में बताया गया कि अगर हम ताप को देखें, प्रकाश को देखें, अग्नि को देखें, ये तीनों एक सी दिखती है कि अग्नि है और उससे ताप आ रहा है और प्रकाश आ रहा है, तो अलग भी है और एक भी है। जैसे ही हम ताप का अनुभव करते हैं तो पता चलता है कि आसपास अग्नि है। जब प्रकाश होता है तो क्या लगता है कि जब सूर्य उदय होता है, रोशनी होती है, प्रकाश आता है तो समझ आ जाता है कि सूर्य उदय हो रहा है। हमने अभी सूर्य को देखा नहीं, लेकिन प्रकाश से ही पता चल जाता है कि सूर्य उदय हो गया। तो ताप और प्रकाश क्या है? अग्नि के पार्ट है। उसी प्रकार
लेकिन जैसे ताप और प्रकाश का कॉज क्या है, कारण क्या है, सूर्य देव, उसी प्रकार भगवान जो है वो कारण है जीव प्रकृति के और भौतिक प्रकृति। जीव जो है उसका कारण भी भगवान है और पूरी भौतिक सृष्टि जो है उसका कारण भी भगवान। जैसे ताप का और प्रकाश का कारण सूर्य है, अग्नि है। तो ये पहले पैराग्राफ में बताया गया है। अब दूसरे में बताया गया है कि भौतिक संसार में भी झगड़ा होता है, आध्यात्मिक संसार में भी झगड़ा होता है। लेकिन भौतिक संसार में झगड़ा किस लिए होता है? भौतिक संसार में जो झगड़ा होता है उसका केंद्र होते हैं हम खुद, हम अपने लिए। अरे मेरी वस्तु, मेरा मेरा मेरी चीज, इसके लिए आपस में लड़ते हैं। मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरी वस्तु, मेरी कार, मेरा घर, मेरा बच्चा, इसके कारण हम लोग लड़ते हैं। तो केंद्र क्या होता है? स्वयं केंद्र बनाते हैं भौतिक जगत में, जिसके कारण लड़ते हैं। आध्यात्मिक संसार में भी, आध्यात्मिक जगत में भी झगड़ा होता है, लेकिन वहां पे केंद्र बिंदु क्या होता है? कृष्ण। कृष्ण के ऊपर होता है। एग्जाम्पल कि सार और सारी, ये एक पक्षी का जोड़ा है। सार जो है वो कृष्ण का गुणगान करता है कि मेरे कृष्ण बहुत महान है। सारी जो है वो श्रीमती राधा रानी का गुणगान करती है कि मेरी राधा रानी, मेरी जो अधिष्ठाता देवी है वो महान है, वो कृष्ण से भी महान। तो ये लोग कैसे लड़ते हैं? जो सार है, ये पति पत्नी है, सार और सारी। पति बोलेगा कि नहीं कृष्ण महान है, वो मदन मोहन है, वो कामदेव को भी हरा देते हैं। सारी बोलती है कि मेरी राधा रानी तो मदन मोहन मोहिनी है, वो जो कामदेव को हराने वाले कृष्ण है उनको भी हरा देती है। तो फिर सार बोलता है कि मेरे कृष्ण बेहतर है। राधा रानी, सारी बोलेगी कि नहीं मेरी राधा रानी बेहतर है। सार बोलते हैं कि कृष्ण सारी सृष्टि को हिला सकते हैं, सारी सृष्टि को अपने इशारे पे नचा सकते हैं। सारी क्या कहती है? और मेरी राधा रानी जरा अपनी आईब्रोज भी मूव कर लें, अपनी भौहें भी हिला दे तो वो कृष्ण को हिला सकती। तो इन दोनों में झगड़ा हो रहा है, दोनों में बहस चल रही है, लेकिन कारण कौन है? कृष्ण। और जब हम, लेकिन हम भौतिक संसार में जब लड़ते हैं तो हमारा कारण कौन होता है? हम अपने लिए लड़ते हैं। अब आध्यात्मिक जगत में भी होता है कि यशोदा मैया कहती है कि कृष्ण गैया चरा कर आ गए तो आप सो जाएं, जिससे उनकी थकान दूर हो जाए, कल फिर उन्हें गैया चराने जाना होगा। और गोपियां क्या कहती हैं कि सारा दिन तो तुम गोप सखाओं के साथ थे, अब रात को तो तुम्हें मेरे साथ रहना पड़े, हमारे साथ रहना पड़े। क्या है, अब जब गोपियां कृष्ण के साथ रहती हैं तो कृष्ण को भी आनंद आता है। तो लेकिन इनका सबका गोल क्या है? कृष्ण को आनंद देना, उनकी सेवा करना। गोपियां रात को सेवा करने का मौका मिलता है तो वो रात को सेवा करना चाहती है। यशोदा मैया कह रही है कि कृष्ण सो जाएं, वो भी सेवा करना, कृष्ण के सर्व करना चाहती है कि ये आराम कर लें, जिससे कल उनकी थकान दूर हुई हो और वो सुबह उठकर। तो इसलिए इन सब में आध्यात्मिक जगत में भी झगड़ा है, लेकिन क्या रीजन है झगड़े का? कि भगवान की सेवा कैसे अच्छे की जाए, भगवान को आनंद कैसे दिया जाए। और सबका सबका केंद्र बिंदु भगवान ही होता है। और अगर हम इसे इस्कॉन में देखें, इस्कॉन में ये एक अंतरराष्ट्रीय संघ है और हर देश के वासी इसमें हैं। इसमें अफ्रीकन भी हैं, अमेरिकन भी हैं, इंडियन भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, सभी देश के हैं और बांग्लादेशी भी हैं। सबके अंदर अपनी अपनी क्वालिटीज हैं। हर चीज में भगवान ने कोई ना कोई गुण डाला है और
सब अलग अलग संसार, अलग अलग देश से आए, अलग अलग प्रांत से आए, लेकिन एकत्वम अनुपश्यता क्या है कि सभी कृष्ण की सेवा करना चाहते। बंगाली लोग, आपने कभी सुना है उल्लू ध्वनि करते हैं वो? मायापुर में एक उल्लू ध्वनि होती है जिसको बहुत शुभ माना जाता है। तो जब भगवान आते हैं, ऑल्टर खुलता जी जी है, जी तो वो ऐसे उल्लू करके ध्वनि, करते हैं, हाँ जी, टंग से करते हैं। ढंग तो से वो करते हैं। वो क्या करते हैं, वो उनका मेन है कि भगवान का जैसे कुछ भी, कोई भी शुभ कार्य होने लगता है तो वो वहां का वातावरण शुद्ध करने के लिए जैसे शंख बजाया जाता है, तो वैसे वो उल्लू ध्वनि करते हैं। और अफ्रीकन के हैं, वो ड्रम बजाने में बहुत माहिर है। बंगाली जो हैं वो अपनी जो मिठाई है उसके लिए बहुत फेमस है कि संदेश बनाएंगे, रसगुल्ला लाएंगे, बंगाली खिचड़ी बहुत फेमस है। ये सब अपने अपनी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग बनाते हैं या सर्व करते हैं, या कोई इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, बजा रहे हैं, लेकिन उनका मेन सबका टारगेट क्या है? कृष्ण कृष्ण की सेवा करना, उनका आनंद देना। तो अलग अलग तरीके से नृत्य भी होगा। जगन्नाथपुरी में उड़िया डांस होता है जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए। जयदेव गोस्वामी का क्या गाया जाता है? गीत गोविंद गाया जाता है जगन्नाथ जी को प्रसन्न करने के लिए। तो सब अलग अलग तरीके से जैसे भगवान को प्रसन्न करना चाहे, सबका टारगेट एक ही रह रहा है। तो पूरे विश्व से अलग अलग प्रांत से भक्त आते हैं और इकट्ठे होकर एक ही कार्य करते हैं, क्या? कृष्ण की सेवा करना। तो ये है एकत्वम अनुपश्यता। तो इसलिए कहते हैं कि बहुत सारी वैरायटी है, लेकिन फिर भी एकत्वम है, टारगेट है। किसी के नाम में रुचि है, कोई जीवन दया कर रहा है, कोई वैष्णव सेवा कर रहा है, लेकिन सब एक ही कार्य, एकत्वम है इस सब में भी। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा सेवा करते हुए कभी दूसरे भक्तों के साथ हमारा मतभेद भी होता है, सबके अपने अपने विचार होते हैं। लेकिन जब मीटिंग्स वगैरह होती हैं या कुछ है, उसका रिजल्ट क्या निकलता है? सबका भाव अलग अलग है, मत अलग अलग है, लेकिन टारगेट क्या रहता है? जैसे जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसके लिए मीटिंग होती है, तो उस मीटिंग में सब अपने अपने पॉइंट्स बोलेंगे, लेकिन टारगेट क्या है कि जन्माष्टमी कैसे बेहतर से बेहतर सेलिब्रेट की जाए, भगवान का जन्म उत्सव अच्छे से अच्छा माने, यही टारगेट रहता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है एकत्वम अनुपश्यता। आगे पैराग्राफ 3 में हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु। माता जी ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी हमारे है एक सवाल में, हाँ जी, एकत्वम अनुपश्यता, हाँ जी, इसका हाँ जी। हाँ जी, इसका जो है ना मतलब थोड़ा इसको बता दें, क्योंकि बुक में जो यहाँ पे दिया हुआ है ना वो बहुत जो है ना उर्दू में बहुत जो है ना सख्त तरीन उर्दू में दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको मतलब आंसर में सिंपल क्या लिखेंगे हम? ये जो क्लोज बुक के हैं, ये मैंने बोला कि सेकंड लास्ट डे मैं डिस्कस करूंगी ये अच्छा जी। सारी। आप ट्राई करते रहें, ढूंढते रहें। वैसे तो बिमला प्रसाद प्रभु ने बताया था कि आंसर्स नहीं करने, लेकिन एंड में आप ट्राई करें, अभी दिन है, एंड में पूरे ये डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। चले ठीक है, वैसे चले ठीक हो गया माता जी, कोई इशू नहीं। मुशाहिदा करना इसकी मीनिंग है। माता जी इसकी ना उर्दू, हमारे पास जो ईशोपनिषद है ना, इसकी उर्दू बहुत हार्ड है, वो कुछ ना समझ नहीं आ रहे, इसके लफ्ज इस तरह के लिखे हैं जो कुछ समझ नहीं आ रहे, बहुत हार्ड उर्दू में। गुलजार उर्दू ना एक्चुअली, इसलिए आप हिंदी रीड नहीं,
कर पाएंगे। माता जी हिंदी यहाँ पे किसी को आती है किसी को नहीं आती, और हिंदी में भी है हमारे पास अवेलेबल नहीं है। नहीं, हिंदी का तो पीडीएफ मैंने भेजा था। वो माता जी हाँ। फिर पढ़नी नहीं आती ना हिंदी यहाँ पर किसी को ज्यादा। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ, हिंदी तो भेजी मैं थी यहाँ माता पे जी, भेजी यहाँ थी पे उसकी। क्या मैं आप कहें तो रीडिंग साथ साथ कर लूं? इस इसका रीडिंग साथ अनुपस्थित करने में ना इजी उसमें हो शॉर्ट जाता है। क्वेश्चन का हमारा थोड़ा सा इजी हो जाएगा सवाल हाँ, उसका। वैसे आप रीडिंग करते हैं ना माता जी, तो हमारे लिए इजी हो जाता है। उर्दू हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो कुछ जी जी। समझ में आ जाती है। हमारी उर्दू मतलब थोड़ी सख्त है, लेकिन वो आसान हो जाती है आपके तो मैं पढ़ने से। रीडिंग कर लेती हूँ। आप मुझे ये ऐसा बात होता है कि पहले। यहाँ पे जो, हाँ जी, उर्दू में जो हार्ड लफ्ज है ना, हार्ड उर्दू दी हुई है, सख्त उर्दू में, तो वो आप जो बोलती है ना हिंदी में, तो वो हमें मतलब डिफाइन हो जाता है, फिर उसको हम मैच लिख नहीं लेते हैं कर। फौरन। हाँ हाँ जी। जी जी, हाँ, जी हाँ, ऐसे उनको कर हाँ, टैली लेते हैं। करके हम लिख लेते हैं फौरन ना। तो आप ये चीज पहले बोल देते हैं। मंत्र 6 ऐसे ही निकल गया। चले खैर, आप कोई कहें मसला नहीं। आप कहें तो मंत्र 6 भी रीड कर देती हूँ मैं। नहीं, नहीं मंत्रा वो 6 समझ वैसे आ थोड़ा गया सिंपल था। किया है। समझ आ गया। मंत्र 7 वो में शुरू समझ में से आ गया, क्लियर है, लेकिन ये जो है ना इसका थोड़ा ठीक कर है। दीजिएगा। मंत्र 7 हरे में कृष्ण। शुरू से रीड कर लेती हूँ। अभी पैराग्राफ थैंक 1 और 2 हो चुके हैं, एक बार रीड करती हूँ। मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी जिनका वर्णन ऊपर किया गया है, उनके अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति जीव की आध्यात्मिक स्थिति को सही सही नहीं देख पाता। गुणात्मक दृष्टि से जीव परमेश्वर से अभिन्न है। जिस प्रकार अग्नि के सफुलिंग और अग्नि गुण की दृष्टि से एक है, फिर भी मात्रा की दृष्टि से ये सफुलिंग अग्नि के समान नहीं है, क्योंकि सफुलिंग में ताप तथा प्रकाश की जो मात्रा रहती है वह अग्नि के ताप तथा प्रकाश की मात्रा के तुल्य नहीं होती। महाभागवत को इनमें एकत्व इसलिए दिखता है क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर की शक्ति के रूप में देखता है। क्योंकि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता, अतएव उनमें एकत्व का भाव होता है। यद्यपि विश्लेषणात्मक दृष्टि से ताप तथा प्रकाश अग्नि से भिन्न है, तथापि ताप तथा प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए सामासिक रूप से ताप प्रकाश और अग्नि एक भी है। तो ये ताप प्रकाश अग्नि एक भी है और अलग अलग भी, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं होता, लेकिन देखा जाए तो एक अलग अलग भी है। पैराग्राफ 2। इस मंत्र में एकत्वम अनुपश्यतः शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह प्रामाणिक शास्त्रों की दृष्टि से समस्त जीवों के एकत्व को देखे। परम पूर्ण भगवान के पृथक पृथक सकुलिंगों में पूर्ण के लगभग 80% ज्ञात गुण पाए जाते हैं, लेकिन मात्रा में वे परमेश्वर के तुल्य नहीं होते। ये गुण सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित रहते हैं, क्योंकि जीव उन परम पूर्ण का क्षुद्र अंश ही होता है। यदि हम दूसरी उपमा प्रयोग में लाएं, तो कह सकते हैं कि समुद्र की बूंद में जितनी मात्रा में नमक होता है, वह कभी भी पूरे समुद्र में उपस्थित नमक की मात्रा के तुल्य नहीं होता। लेकिन एक बूंद में उपस्थित नमक अपने रासायनिक संगठन में सारे समुद्र में उपस्थित नमक के ही समान होता है। यदि गुण तथा मात्रा दोनों की दृष्टि से व्यष्टि जीव परमेश्वर के तुल्य होता है, तो उसके भौतिक प्रकृति के वश में होने का प्रश्न ही ना उठता। पिछले मंत्रों में बताया जा चुका है कि कोई भी जीव, यहाँ तक कि बलशाली देवता भी परम पुरुष से किसी भी प्रकार से बढ़कर नहीं हो सकते। अतएव एकत्वम का अर्थ यह नहीं है कि जीव किस प्रकार से परमेश्वर के समान है। इतना संकेत अवश्य है कि व्यापक अर्थ में दोनों का एक ही अभीष्ट प्रयोजन है। जिस प्रकार एक परिवार के सभी सदस्यों का एक ही स्वार्थ रहता है, या कि राष्ट्र में राष्ट्रीय स्वार्थ एक ही होता है, भले ही नागरिक कितने विभिन्न व्यक्ति क्यों ना हो, क्योंकि सारे जीव एक ही परम परिवार का
के अंश हैं, परम पुरुष तथा इन अंशों का स्वार्थ भिन्न नहीं है। प्रत्येक जीव परम पुरुष का पुत्र है, जैसा कि भगवत गीता 7.5 में कहा गया है। ब्रह्मांड भर के सभी जीव, जिनमें पक्षी, सरीसृप, चींटियां, जलचर, वृक्ष इत्यादि सम्मिलित हैं, परमेश्वर की तटस्थ शक्ति के से उद्भूत हैं। अतएव ये सभी परम पुरुष के परिवार से संबंधित हैं। इनमें स्वार्थों का टकराव नहीं है। तो पहले ये मूलचंद प्रभु, आपने कुछ मैसेज चैट बॉक्स में डाला? हाँ माता जी, अभी लाइट चली गई, मैंने कहा इसलिए वीडियो ऑफ की है। अच्छा, कोई। हरे कृष्ण। तो पहले हमने पढ़ा कि जीव में और भगवान में गुण सेम है, लेकिन मात्रा अलग अलग। जैसे समुद्र की एक बूंद और समुद्र में, अगर हम दोनों का, समुद्र की बूंद या समुद्र का देखें, तो उसमें सेम ही गुण है, लेकिन मात्रा अलग अलग है। और एक उदाहरण यही कि एक चिंगारी जो होती है, अग्नि का एक सकुलिंग, चिंगारी में भी वही गुण है जो अग्नि में है, लेकिन क्या चिंगारी से आपको सेक मिलता है, ताप मिलता है? नहीं, क्योंकि मात्रा बहुत कम है। और अग्नि से ताप मिलता है। तो इसलिए ये, लेकिन जो उत्तम अधिकारी होता है, ये डिफरेंस नहीं देखता, वो सबको एक समान ही देखता है। वो नहीं देखता कि किसके अंदर गुण कम है या ज्यादा, सबको एक समान देखता है। पैराग्राफ 3, आध्यात्मिक। हाँ, एक समान कैसे, मतलब भगवान के बराबर? नहीं एक समान नहीं, कैसे बोलते हैं? मतलब भगवान का अंश रूप में, हम्म, भगवान के अंश रूप में, कि ये भी भगवान इसके अंदर वास करते हैं, ये भगवान का अंश है, इस रूप में देखते हैं। अच्छा, ठीक। भगवान के बराबर नहीं। पैराग्राफ 3, आध्यात्मिक जीव भोग के निमित्त है, जैसा कि वेदांत सूत्र में वर्णित है। आनंदमयो अभ्यासात, प्रकृति एवं संरचना दोनों ही दृष्टि से प्रत्येक जीव, जिसमें परमेश्वर तथा प्रत्येक अंश सम्मिलित है, शाश्वत आनंद के लिए है। जीव जो कि शरीर के बंधन से जकड़े हुए हैं, निरंतर आनंद की तलाश में रहते हैं, लेकिन वे उसकी खोज गलत स्तर पर करते हैं। इस भौतिक स्तर के अतिरिक्त एक आध्यात्मिक स्तर भी होता है, जहाँ परम पुरुष अपने असंख्य पार्षदों सहित आनंद भोगते हैं, यहाँ पर भौतिक गुणों का लेश मात्र भी नहीं रहता। अतएव यह स्तर निर्गुण कहलाता है। निर्गुण स्तर पर भोग की वस्तु को लेकर कभी कोई झगड़ा नहीं होता, लेकिन इस भौतिक जगत में विभिन्न जीवों के बीच निरंतर टकराव होता रहता है, क्योंकि यहाँ पर भोग का उपयुक्त केंद्र उपेक्षित है। भोग के असली केंद्र तो परमेश्वर हैं, जो भव्य तथा आध्यात्मिक रास नृत्य के केंद्र हैं। हम सब उनके साथ रहने तथा दिव्य रुचि तथा विरोध रहित जीवन बिताने के लिए हैं। आध्यात्मिक रुचि का यह उच्चतम स्तर है, और ज्यों ही कोई एकत्व से इस पूर्ण रूप को पा लेता है, त्यों ही मोह या शोक का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। तो यहाँ पे रासलीला का बताया गया। रासलीला में बहुत सारी गोपियां हैं, भगवान के साथ नृत्य कर रही हैं, लेकिन सबका एक ही टारगेट है, भगवान को आनंद देना। और भगवान भी उन सबको उनके स्वभाव के अकॉर्डिंग, उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग उनके साथ व्यवहार करते हैं। भगवान
पूर्ण उन्हें किसी एक को अपने आप को समर्पित भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो घटते नहीं, वो दूसरे के लिए भी पूरी तरह से उपलब्ध होते हैं, उनके अंदर से कुछ कम नहीं होता। जैसे हमने पहले उसमें पढ़ा कि ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णम उदच्यते, इस स्तुति में जैसे करा कि भगवान पूर्ण है, उनमें से जितनी भी इकाइयां निकलती हैं वो भी पूर्ण है, लेकिन फिर भी भगवान से कुछ घटता नहीं है। तो एक गोपी को वो पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं, फिर भी वो ऐसा नहीं है कि उनमें से कुछ कम हो गया या वो उनका खत्म हो गया, वो दूसरी गोपी के लिए भी पूर्ण रूप से समर्पित हो सकते हैं, उनमें से घटता नहीं। तो सारे भक्तों के लिए भगवान पूरी तरह उपलब्ध रह सकते हैं, और ऐसा कौन, आप या हम कर सकते हैं। अगर कोई घर में, अगर हम अपने गृहस्थ आश्रम में देखें कि जब एक पति पत्नी का एक संतान होती है, तो पति को लगता है कि पत्नी अब मुझे समय नहीं दे रही, बच्चे के साथ ही बहुत ज्यादा बिजी हो गई। तो पत्नी ऐसा नहीं कर सकती, जितना टाइम पहले पति को देती थी उतना ही दे और बच्चे को भी दे, उसका टाइम डिवाइड हो जाता है। या जब पुत्र की शादी करते हैं तो माता को क्या लगता है कि अब तो ये अपने पति के साथ ही रहता है, ये जोरू का गुलाम हो गया, अब ये मुझे समय नहीं देता। तो ऐसे माता को थोड़ा सा क्या रहता है, कुछ गुस्सा रहता है या शिकायत रहती है। तो बेटा ऐसा नहीं है कि जितना समय पहले माँ के साथ बिताता था शादी के बाद भी उतना बिताए, वो दो व्यक्तियों के अंदर भी बैलेंस नहीं कर पाते। लेकिन कृष्ण जो थे वो सैकड़ों गोपियों के साथ, और हर गोपी को अलग अलग करते थे, ये गोपियों के साथ भी देखते थे। और जब गोप सखाओं के साथ लंच करते थे, जब गैया चराने गए, तो हर गोप सखा को लग रहा है कि कृष्ण जो है मुझे ही देख रहे हैं, मेरे साथ बैठकर खा रहे। तो जैसे हर गोपी को लगता था कि कृष्ण मेरे साथ ही डांस कर रहे हैं, हर दिन में हर गोप सखा को लगता था कि कृष्ण जो है वो सिर्फ मेरी तरफ देख रहे हैं, और जो मैं उन्हें खिला रहा हूँ वो ही खा रहे हैं, और वो मुझे अपने हाथों से खिला रहे हैं। हर गोप सखा को ऐसा लगता कि सर्कल में बैठे हुए हैं, जैसे हम रासलीला की पिक्चर देखते हैं, हर गोपी के साथ कृष्ण है। तो ऐसे लंच टाइम में हर गोप सखा के साथ कृष्ण होते हैं, और वो एक दूसरे के साथ अपना लंच शेयर कर रहे हैं, और आदान प्रदान चल रहा है उनका। तो ये सारा क्या है, ये सिर्फ कृष्ण कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। ये आध्यात्मिक जगत में होता है कि जैसे गोप सखा या गोपियां भगवान के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, तो उन्हें भी आनंद मिल रहा है और कृष्ण को भी मिल रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग भौतिक जगत में एक दूसरे के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, और हमें फिर आनंद नहीं मिलता, और फिर क्या होता है, हम लोग डिप्रेस होते हैं, डिसअपॉइंट होते हैं, हमें आनंद नहीं मिल रहा। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आप गलत प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे और ट्रेन की वेट करेंगे, तो ट्रेन आएगी क्या? नहीं फिर कोई आएगी। यहाँ पे बताएगा कि आप तो गलत प्लेटफॉर्म पे हो, यहाँ पे तो ट्रेन आएगी नहीं, आप यहाँ पे क्यों वेट कर रहे हो? तो ऐसे ही हम लोग भौतिक संसार में आनंद की खोज कर रहे हैं, तो आनंद आएगा क्या? नहीं मिलेगा, हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं। तो फिर अगर हम लोग पूछें कि भौतिक संसार में आनंद नहीं मिलेगा, तो आनंद मिलेगा कहाँ पर? तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि जब हम अपने आप को भोक्ता ना माने, सेवक माने, भगवान की सेवा में लगेंगे, तो आनंद मिलेगा। जब हम भगवान के साथ, उनके भक्तों के साथ मिलकर चलेंगे, तो आनंद मिलेगा। जब हम दूसरों के अंदर अवगुण नहीं देखेंगे, गुण देखेंगे, तो आनंद मिलेगा। मधुमक्खी क्या करती है, हर फूल पे जाती है,
और क्या ढूंढती है? शहद निकालती है। हर फूल से शहद निकालती है ना। तो उस फूल में क्या है? शहद एक गुण है, मधुमक्खी वो लेकर आती है। और लेकिन हम लोग मधुमक्खी नहीं, हम लोग हाउस फ्लाई जो मक्खी होती है ना वो बनते हैं। और मक्खी क्या करती है? जब किसी को कोई घाव है, जहाँ पे कोई कूड़ा है, वहां पे जाकर बैठती है और वो उसमें से घाव में से वो गंध चूसेगी। जब किसी को कोई घाव हो जाए उस पर मक्खी बैठती है ना, तो उस घाव का गंध लेती है, कूड़े पे बैठकर उस कूड़े का गंध लेती है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हमें क्या बनना है? मधुमक्खी बनना है, जो फूल पे बैठकर उसका शहद चूसती है। हम लोग घाव पे बैठ रहे हैं और गंध चूस रहे हैं। तो हमें आनंद कैसे मिलेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं दूसरे पहले में। दूसरे पहले का जो लास्ट लाइनें हैं यहाँ पर भगवत गीता का हवाला दिया गया है। जैसे कि भगवत गीता 7.5 ये बोल रहे हैं। 7.5 उसमें हमारे पास जो ना उर्दू में लिखा हुआ है 14 का 34। उसमें ये पॉइंट का हवाला गलत है। 7.5 में लिखा बाकी प्रकृति जो है प्रकृति का पूरी तरह से वसाइल का इस्तेफादा कर रही है। ये इस श्लोक से कैसे मैच हो रहा है? यहाँ पर लिखा है कि अजीम हस्ती जो है भगवान कायनात के तमाम जानदार मखलूक परिंदे रिंगने वाले कीड़े चोटी अभी जानदार दरख्त वगैरह सब मिलाकर अजीम शान भगवान की हवासी ताकत के मुजाहिरे हैं। हाँ, तो जैसे ये बताया गया है कि भगवत गीता 7.5 में कहा गया है कि सब कुछ मेरे से उद्भूत है। तो 7.5 में क्या बोला है? हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे के अंदर होता है, उसी पर मोती जो है धागे के ऊपर आश्रित रहता है एक माला में, उसी प्रकार सभी जीवों को मेरे ऊपर आश्रित समझो। तो यहाँ पे भी यही बताया कि जितने भी जीव हैं भगवान से उद्भूत हैं, उन्हीं पे आश्रित हैं। यहाँ पर मैं भगवत गीता में देख रहा हूँ 7.5 में लिखा हुआ है महाभारत इनके अलावा मेरी दूसरी पराशक्ति भी है जो 7.7 है। मत्ता परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा एव। 5.7 है। 7.7 है। ये हवाला जो 7.7 का है। हाँ, 7.5 में है कि जिसके अतिरिक्त 7 है। हाँ जी, ये 7.7 में है ना, 7 का 7वां है धनंजय, उससे बढ़कर कोई सत्य नहीं है जिस तरह धागे मोटे होते हैं। जी बस ठीक है, यही था डाउट था कि मैंने ये वहाँ पर श्लोक कुछ और लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये हवाला कुछ और है। हमारे पास उर्दू के केस में ना ये 7.7 आए। 7.7 दिस इज द राइट। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो हम लोग क्या है, यहाँ पे जो भौतिक संसार में अपूर्णता देखते हैं तो उससे निराश होते हैं। आध्यात्मिक संसार में भी अपूर्णता होती है, लेकिन वो क्या है, भगवान के लिए अपूर्णता मतलब इम्परफेक्शन। जहाँ इम्परफेक्शन आध्यात्मिक जगत में देखते हैं तो वो क्या होती है, भगवान के लिए होती है। तो वो भी इम्परफेक्शन भी ठीक होती है आध्यात्मिक जगत में। जैसे कलेश हमने देखा ना कि सार और सारी या गोपियां और यशोदा मैया का आपस में विरोधाभास होता है, तो वो भी सही होता है, वो क्योंकि कृष्ण पे केंद्रित होता है। तो ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में इम्परफेक्शन होता है कि जब गोपियां कृष्ण से मिलने आती हैं तो वो क्या करती हैं, एक कान में बाली डाली है और एक कान में नहीं डाली, या काजल लगाया तो एक आंख में लगाया दूसरी आंख में नहीं लगाया, कपड़े उल्टे पहनकर आ गए। तो अगर भौतिक संसार में ऐसा हम किसी को देखेंगे तो क्या करेंगे, उस पर हंसेंगे, उसे पागल बोलेंगे। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा कोई गलत तैयार होकर कृष्ण से मिलने के लिए आ रहा है तो उसे भी परफेक्ट साइन बोलेंगे कि ये तो बिल्कुल भगवान के लिए हुई है, तो ये सही है। तो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत का
आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत का ऐसा डिफरेंस होता है कि वहां पे हम कुछ भी इम्परफेक्शन देखते हैं तो वो भी सही है। तो एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद को बोला गया, एक ऐसे स्थान पे लेकर गए प्रभुपाद को कि जहाँ पे सब नग्न अवस्था में थे, किसी ने वस्त्र नहीं पहने हुए थे, चाहे वो स्त्रियां थी या पुरुष थे। और प्रभुपाद को बैठा दिया। प्रभुपाद आंख बंद करके जय राधा माधव गाने लगे, और जब आंख खोली तो सामने देखा तो सभी नग्न अवस्था में बैठे। और क्या स्थिति हुई होगी प्रभुपाद की। तो प्रभुपाद ने फिर भी लेक्चर दिया और प्रभुपाद बोले कि आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि कपड़े उतार कर नग्न अवस्था में आप कितना एंजॉय कर रहे हो। तो सबने बोला कि हाँ, हम एंजॉय कर रहे हैं। उनका कल्चर इतना खराब था, वो कहते हैं हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो आगे प्रभुपाद ने बोला कि ये जो भौतिक शरीर है हमारा, ये आध्यात्मिक शरीर के ऊपर एक कपड़ा है, एक ड्रेस है। जब आप इस भौतिक शरीर को भी त्याग दोगे तो आप और ज्यादा आनंद लोगे। तो वो इतना खुश हुए कि अभी हमें आनंद मिल रहा है निर्वस्त्र होकर, तो अगर हम ये भौतिक शरीर भी त्याग देंगे जो एक ड्रेस है, एक कपड़ा है, तो हमें और आनंद मिलेगा। तो वो प्रभुपाद से पूछने लगे कि लेकिन हम इस भौतिक शरीर को, हम इससे अनड्रेस कैसे हों, कैसे इसे उतारें। तो प्रभुपाद ने एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल दिया कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब आप इस महामंत्र का उच्चारण करेंगे तो आप भौतिक शरीर से भी फ्री हो जाएंगे, आध्यात्मिक शरीर में होंगे, आपकी आध्यात्मिक इंद्रियां होंगी, तो आप और भी ज्यादा एंजॉय कर सको। तो प्रभुपाद इतने परफेक्ट थे कि जिसको जोन सी भाषा समझ आएगी उसे उसी भाषा में समझाएंगे। वहां पे प्रभुपाद ये नहीं बोल रहे थे कि आप शरीर नहीं आत्मा हैं, आप आत्मा के स्तर पे हैं। तो प्रभुपाद ने बोला ये भौतिक कपड़े उतारो, जैसे भौतिक कपड़ा मतलब आत्मा के स्तर पे आ जाओ, अपने आध्यात्मिक शरीर के उस पे आ जाओ। तो प्रभुपाद को पता था कि किसको कैसे प्रीच करना है। इसमें अगर हम आगे देखें, ईश्वर विहीन सभ्यता का उदय माया से होता है। यहाँ पे माया, अगर हिंदी बुक किसी के पास हो तो माया नहीं होना चाहिए, मोह आना चाहिए। कि भौतिक संसार में शोक कहाँ से होता है, जैसे ही हमें मोह होता है वैसे ही, मतलब मोह से स्टार्ट होते हैं हम और शोक पे एंड होते हैं। तो यहाँ माया ना होकर मोह होना चाहिए कि ईश्वर विहीन सभ्यता का उदय मोह से होता है, और ऐसी सभ्यता का परिणाम परिताप या शोक होता है। आधुनिक राजनीतिज्ञों ने जिस प्रकार की ईश्वर विहीन सभ्यता का प्रतिपादन किया है वह सदा चिंताओं का ओतप्रोत रहती है, क्योंकि यह किसी भी समय ध्वस्त की जा सकती है। यही प्रकृति का नियम है। जैसा कि भगवत गीता 7.14 में कहा गया है कि जिन लोगों ने भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर रखा है, उनके सिवाय कोई भी प्रकृति के कड़े नियमों को नहीं लांघ सकता। इसलिए यदि हम सभी प्रकार के मोह तथा चिंता से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें विभिन्न स्वार्थों में एकत्व लाना चाहते हैं, तो हमें अपने सारे कार्यकलापों के मध्य ईश्वर को लाना पड़ेगा। तो अभी हमें क्यों शोक हो रहा है, क्योंकि हमने भौतिक जगत में इतनी हमें चीजों से अटैचमेंट है। जैसे पहले भी मैं बता चुकी कि अटैचमेंट होती है, जब वो चीज हो जाती है तो फिर हमें शोक होता है। लेकिन हम हर चीज को ईश्वर से केंद्रित कर देंगे, ईश्वर से संबंधित देखेंगे, तो फिर हमें कोई मोह नहीं होगा, कोई शोक नहीं होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, हमारे कार्यकलापों के फलों का उपयोग केवल भगवान के हित में होना चाहिए, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं। केवल भगवान का हित ध्यान में रखकर ही हम यहाँ पर वर्णित आत्मभूत
शब्द तथा भगवत गीता में 18.54 में वर्णित ब्रह्मभूत शब्द को समझ सकते हैं। कौन सा श्लोक है? 18.54 ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांचती। जो ब्रह्मभूत स्थिति पे आ जाता है तो ना उसे शोक होता है, ना उसे किसी प्रकार का कोई मोह होता है। वो किसी चीज के लिए सोचता नहीं है, ना शोक रखता है। परम आत्मा तो स्वयं भगवान है और सूक्ष्म आत्मा जीव है। परमात्मा अकेले ही सारे व्यष्टि सूक्ष्म जीवों का पालन करते हैं, क्योंकि परमात्मा उनके स्नेह से आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। पिता पुत्रों के माध्यम से अपना विस्तार करता है और आनंद प्राप्त करने के लिए उनका पालन करता है। यदि पुत्र पिता की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी होते हैं तो परिवार के सारे कार्य सुरुचिपूर्ण तथा सुखमय वातावरण में सुचारू रूप से चलते रहते हैं। ठीक यही स्थिति पर ब्रह्म के परिवार में दिव्य रूप से नियोजित रहती है। और इस पूरे पैराग्राफ में बताया कि हमें जो भी कर्म करने हैं उसका फल क्या है? भगवान को अर्पित करना है। जब ऐसा करेंगे तो फिर कोई मोह नहीं, कोई शोक नहीं। लास्ट पैराग्राफ। पर ब्रह्म जीवात्मा के समान एक व्यक्ति है। ना तो भगवान निराकार है, ना ही जीव निराकार है। ऐसे दिव्य व्यक्तित्व दिव्य आनंद, ज्ञान तथा शाश्वत जीवन से परिपूर्ण रहते हैं। आध्यात्मिक जीवन का यही असली स्थिति है। और ज्यों ही मनुष्य को इस आध्यात्मिक पद का बोध हो जाता है, त्यों ही वह परम पुरुष श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित हो जाता है। किंतु ऐसे आत्मा का दर्शन विरले ही होता है, क्योंकि ऐसी दिव्य अनुभूति अनेकानेक जन्मों के बाद ही प्राप्त होती है। किंतु एक बार प्राप्त हो जाने पर किसी तरह का मोह या शोक या भौतिक अस्तित्व का दुख, जन्म तथा मृत्यु नहीं रह जाते, जो हमारे वर्तमान जीवन में अनुभव किए जाते हैं। श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र से हमें यही जानकारी मिलती है। तो सार क्या है? जीवन कृष्णदास यही विश्वास कर ले तो और दुख नहीं तो क्या करेंगे? हम बहुनाम जन्म जन्म आते, बहुत जन्म लग जाएंगे भगवान को समझने के लिए, लेकिन सिर्फ इतना समझ लें कि जीव जो है भगवान का नित्य दास है। ये सोचकर चलेंगे, उनकी सेवा में लगेंगे, हर वस्तु उनसे संबंधित देखेंगे, हर जीव उनका अंश रूप में देखेंगे। ऐसा देखकर फिर ना हमें कोई शोक होगा, ना कोई मोह होगा। जी प्रभु जी, आपका कोई क्वेश्चन? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो जी अभी आपने यहाँ पर बताया कि ना भगवान निराकार है ना जीव निराकार, लेकिन पीछे भी हम पढ़कर आए हैं कि भगवान निराकार भी है, साकार भी है, और भगवद गीता के 12वें अध्याय में भी पढ़ते हैं पहले श्लोक में कि भगवान के दोनों ही स्वरूप है, निराकार और साकार। ब्रह्म रूप में देखते हैं तो भगवान निराकार है, लेकिन भगवान रूप में देखते हैं तो भगवान साकार रूप में। यहाँ पर तो आपने बताया कि ना भगवान निराकार है ना जीव निराकार है, मतलब हाँ, तो भगवान तो निराकार है ना। ब्रह्म भूत में मैंने क्या बोला है कि निराकार, ना तो भगवान निराकार है ना जीव निराकार है। मतलब नहीं है भगवान भी साकार रूप में है, जीव भी साकार, हम लोगों का साकार है। लेकिन हम तो ऐसा पढ़ते हैं कि भगवान निराकार भी हैं और साकार भी हैं, तो मतलब तो ये से कैसे कि भगवान निराकार नहीं है? तो ब्रह्म भूत में ब्रह्म स्टेज पे निराकार है, भगवान स्टेज पे वो साकार रूप में। जैसे हमने कल पढ़ा कि भगवान निराकार कैसे हैं? साकार तो हैं भगवान, ये तो सब पर ठीक है, डिफाइंड होता है। भगवान क्योंकि पूरी जगह पूरी सृष्टि में व्याप्त है, परम सत्य जो है पूरी जगह व्याप्त है, हर जगह है, तो इसलिए वो हवा में भी है। आपको हवा का कोई रूप नहीं दिखता, तो ब्रह्म स्थिति पे वो निराकार। जैसे हम लोग ये कर रहे हैं कि भगवान
स्थिर भी हैं और चलते भी हैं। तो ये कैसे होगा? ब्रह्म रूप में वो स्थिर हैं और भगवान रूप में वो चलते हैं। तो ऐसे ब्रह्म रूप में वो निराकार हैं और भगवान रूप में वो साकार हैं। ब्रह्म मीन्स भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज या कुछ और चीज? तो प्रपोर्ट में ऐसा कई जगह पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा है? भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है वो ब्रह्म है। हाँ जी। ऐसा ही है या? तो ब्रह्म क्या है? एक शक्ति है ना, भगवान शक्ति रूप में पूरी जगह व्याप्त है, पूरी जगह फैले हुआ है। उसका कोई साकार रूप नहीं, वो शक्ति रूप में कर रहे हैं। तो कोई कह रहे जो भगवान से निकला वो तेज को ज्योति रूप में कर रहे हैं। तो ब्रह्म ज्योति क्या है? ज्योति में कोई साकार रूप नहीं है ना, वो निराकार है। जो तेज है उसका कोई साकार नहीं है, भगवान रूप में साकार है। मतलब भक्तों को मतलब भगवान को सिर्फ साकार स्वीकार करना चाहिए या दोनों रूपों में स्वीकार करना चाहिए? मेन तो भक्त ब्रह्म रूप में नहीं जाते, भगवान रूप में ही जाते हैं, तो इसलिए सिर्फ साकार रूप ही देखना चाहिए। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। इस पूरे मंत्र में किसी का कोई डाउट? मेरे ख्याल में सब लोग समझ गए माता जी। ठीक है, तो फिर हम आगे चलते हैं। मंत्र हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। माता जी, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इतने नाम तो हमेशा सुनते रहे आप जैसे भक्तों से, लेकिन ये ईश्वर का क्या मतलब? ईश्वर और भगवान सेम, मीनिंग एक ही होगी? हाँ जी, एक ही। ईश्वर भी कैसे है, भगवान भी? जी। तो मतलब इसको ईश्वर कहाँ कहना चाहिए और भगवान कहाँ कहना चाहिए? दोनों जगह यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी। ईश स्तुति, ईश्वर ईश की स्तुति कर रहे हैं, भगवत भगवान की भगवत्ता गा रहे हैं, तो ये सेम ही बात। ठीक है। ईश्वर भगवान का गौर नाम है और कुछ खास नाम हो? जी क्या बोला प्रभु जी? ईश्वर भगवान का गौर नाम है ना? हाँ जी। खास नाम भी होते हैं, गौर नाम और माधुर्य नाम। माता भी कहीं पे हम परमेश्वर पढ़ते, परमेश्वर और ईश्वर एक बराबर? हाँ जी, परम ईश्वर, परमेश्वर मतलब परम ईश्वर। मंत्र 8। सपरेगात् शुक्रम अकायम अवर्णम अस्नावीरम शुद्ध पाप विद्धम कविर्मनीषी परिभू स्वयंभू यथार्थ तथ्यो अर्थान व्यथात अश्वती भय समा भय सपरेगात् शुक्रम अकायम अवर्णम अस्नावीरम शुद्ध पाप विद्धम कविर्मनीषी परिभू स्वयंभू यथार्थ अर्थान व्यथात् शाश्वती भय समा भय। अनुवाद: ऐसे पुरुष को सही सही जानना चाहिए। कैसे जानना चाहिए? अब यहाँ पे भगवान के गुण हैं। पहला, एक, वे सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। दूसरा, वे अधेयधारी हैं। तीसरा, वे सर्वज्ञ हैं। चौथा, वो अनिंद्य हैं।
पांचवा शिराओं से विहीन है। छठा वो शुद्ध है। सातवां वो अदूषित है। आठवां आत्मनिर्भर है। नौवां वो दार्शनिक है। और 10वां जो अनादिकाल से हर एक की इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। इस प्रकार तुम भगवान को जान लो। ये सारे भगवान के गुण हैं। अब जो इस श्लोक में बताया गया है भगवान के अलग अलग गुणों के बारे में, तो हर शब्द के डबल मीनिंग हो सकते हैं। हर शब्द नहीं, कई शब्दों का। जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्या है, शुक्रम। शुक्रम का क्या अर्थ है, इसे अगर हम शब्दार्थ में देखते हैं, इसमें एक एक शब्द का अर्थ। सह वह, सह किसके लिए यूज होता है, व्यक्ति के लिए। संस्कृत में सह व्यक्ति के लिए यूज होता है। अगर वस्तु होती तो सह यूज नहीं होता, तब होता है एतत्। वस्तु के लिए एतत् यूज होता है। यहाँ पे जब सह यूज हो रहा है तो इसका मतलब भगवान जो है एक व्यक्ति है। यहाँ पे उनका सकार रूप कहा गया। परेगात वास्तव में जानना चाहिए। शुक्रम सर्वशक्तिमान। अकायम अधेधारी। अवर्णम अनिंदे। अस्नवीरम रसो शिराओं से रहित। शुद्धम कुतिरोधी। अपापविदम रोग निरोधी। कवि सर्वज्ञ मनीषी दार्शनिक परिभू सबसे बड़ा स्वयंभू आत्मनिर्भर आत्माराम। व्यथार्थ तथ्य के अनुसार अर्थान इच्छित व्यथार्थ पुरस्कार देता है। शाश्वती भय अनादि समाभय काल से। तो भगवान के यहाँ पे गुणों के बारे में बताया गया है और हर शब्द का डिफरेंट मीनिंग है। जैसे एग्जाम्पल लो, हरिजन। हरिजन का शब्दार्थ क्या है? हरि के लोग। हरि के जन, जो हरि के लोग, या हरि के अंश। हाँ। और अगर भगवान के बच्चे। अगर हम वैसे देखने जाएं तो हरिजनों को कौन देखता है, किस दृष्टि से देखे जाते हैं? जो शेड्यूल कास्ट होते हैं, हाँ जी, जो शेड्यूल कास्ट होते हैं उन्हें हरिजन बोला जाता है। महात्मा गांधी ने जब महात्मा गांधी क्या कर रहे थे, जो शेड्यूल कास्ट थे उन्हें शेड्यूल कास्ट ना कहकर उन्हें हरिजन बुलाते थे। तो हरिजन एक है कि भगवान के व्यक्ति, भगवान के जन, और एक अर्थ है कि जो गरीब है या शेड्यूल कास्ट। तो एक ही शब्द के दो मीनिंग हो गए। अब जैसे यहाँ पे शुक्रम बताया गया, शुक्रम का मतलब क्या है, ब्राइट, इसमें से बहुत तेज निकल रहा। और यहाँ पे बताए, अगर हम शब्दार्थ देखें तो शुक्रम का अर्थ दिया गया है सर्वशक्तिमान, इसमें बहुत शक्ति है। अकायम, अकायम भगवान का एक गुण है। अकायम का अर्थ होता है, अगर हम शब्द से देखें, काया, काया का अर्थ शरीर। अकायम जिसका शरीर नहीं है, ऐसा ही बना ना शब्द का अर्थ। यस। और भवार्थ, हाँ, भवार्थ जिसका कोई भौतिक शरीर नहीं है। ऐसा नहीं है भगवान निराकार है, भगवान साकार है। तो अकायम मतलब उनका भौतिक शरीर नहीं है, हम जैसों का जैसा शरीर होता है वैसा नहीं। क्लास बुक में भी माता जी ये सवाल। हाँ जी, क्लास बुक में भी यही सवाल है, भगवान किस तरह शरीर है। हाँ हाँ। अवर्णम, अवर्णम का अर्थ होता है कि जिसके ऊपर कोई घाव ना हो, उसे अवर्णम बोला जाता है। अगर हम भाव की दृष्टि से देखें तो भगवान के चरित्र पर कोई दाग नहीं है। अवर्णम जिसके शरीर पे घाव ना हो, मतलब कोई दाग ना हो, कोई घाव ना हो मतलब दाग ना हो। भाव की दृष्टि से देखें तो भगवान के चरित्र पर कोई दाग नहीं। अस्नाविरम, अब अस्नाविरम का भी है कि विरम क्या होता है, नसें,
नस जो होती है, वेन्स होती है ना हमारी बॉडी में, तो भगवान की बॉडी में वेन्स नहीं है, वो नसों से रहित हैं। और अगर हम भाव की दृष्टि से देखें तो उनका भौतिक देह नहीं, क्योंकि भौतिक देह होता तो उसमें नसें होती। जैसे हम लोगों का भौतिक शरीर है तो हमारे शरीर में क्या है, नसें हैं पूरे शरीर में, लेकिन भगवान के शरीर में नसें नहीं, क्योंकि उनका भौतिक शरीर नहीं। और शुद्धम, शुद्धम का है, शुद्धम को अगर हम इंग्लिश में देखें तो एंटीसेप्टिक होता है। तो एंटीसेप्टिक, हाँ, तो एंटीसेप्टिक का क्या मतलब है कि वो किसी गंदगी को आने नहीं देता। ऐसे ही होता है ना, जब हमारे शरीर पे कोई चोट लग जाती है तो उसके ऊपर हम एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं कि बाहर का जो डस्ट है वो उस पे इंफेक्शन ना करे और वो क्योर हो जाए, ऐसा करते हैं ना। तो भगवान जो है वो शुद्धम है, जो बाहर से पाप, अगर हम भगवान के सानिध्य में रहते हैं तो वो उसको उससे दूषित नहीं होते। एक तो यह कि भगवान दूषित नहीं होते और जो भगवान का संग करते हैं वो भी दूषित नहीं होते, वो भी शुद्ध हो जाते। तो इसका एग्जाम्पल है कि सूर्य जब सड़क पे मल मूत्र पड़ा होता है और सूर्य की किरणें उस पे पड़ती हैं, वो उसे सुखा देती हैं, उसे ग्रहण कर लेती हैं, तो क्या सूर्य अशुद्ध हो जाता है? नहीं। तो उसी प्रकार भगवान इस संसार से पाप लेते हैं लेकिन फिर भी उन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, वो शुद्ध ही रहते हैं। और भगवान के साथ जो उनका संग करता है वो भी शुद्ध होते हैं, वो भी शुद्ध हो जाते हैं। क्लियर है? ये डाउट है क्या? नहीं क्लियर है। और नेक्स्ट है अपाप विद्धम। अपाप क्या है? जैसे इंग्लिश में शुद्धम का है एंटीसेप्टिक और इंग्लिश में अपाप का है प्रोफिलैक्टिक। क्या होता है कि शुद्धम का क्या है कि वो बाहर से पाप आने नहीं देता, और अपाप का क्या है कि जो अंदर पाप है उसे बाहर निकाल देता, वो अंदर से शुद्ध कर देता। तो ये सारे भगवान के गुण हैं। तो इसे अब हम लोग एक एक पैराग्राफ वाइज रीड करते हैं। पहले पैराग्राफ में अकायम और अस्नाविरम के बारे में बताया गया। यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य एवं शाश्वत स्वरूप का वर्णन है। परमेश्वर रूपहीन निराकार नहीं है, उनका अपना ही दिव्य रूप है जो इस भौतिक जगत के रूपों से तनिक भी मेल नहीं खाता। इस जगत के जीवों के रूप भौतिक प्रकृति में बद्ध हैं और वे एक भौतिक यंत्र मशीन के समान कार्य करते हैं। भौतिक शरीर की संरचना रक्त वाहिनियों इत्यादि के साथ एक यांत्रिक बनावट होती है, लेकिन परमेश्वर के दिव्य शरीर में शिराएं जैसा कुछ नहीं होता। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि वे अदेहधारी हैं, जिसका अर्थ यह है कि उनका शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, ना ही वे प्रकृति के नियमों के अनुसार शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य होते हैं, जैसा कि हम होते हैं। जैसे हमें बाध्य किया गया है, हमें नहीं पता कि हमारा, किसी ने चाहा था कि हम इस माता पिता से के गर्भ से जन्म लें, इस परिवार में लें, इस रंग रूप के हों, पुरुष रूप में आए, स्त्री रूप में आए। हमने ऐसा कुछ डिसाइड किया था? नहीं, हमारे कर्मानुसार और अंत काल में हमारी इच्छा अनुसार हमें नेक्स्ट शरीर में बाध्य किया जाता है कि तुम्हें यही शरीर मिलेगा। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं होता, भगवान अपनी इच्छा से आते हैं। भौतिक बद्धावस्था में आत्मा स्थूल देह या सूक्ष्म मन से भिन्न है, किंतु भगवान की देह, मन तथा स्वयं उनमें कोई अंतर नहीं है। वे
परम पूर्ण है और उनका मन, शरीर तथा स्वयं वे सभी एक हैं। तो यहाँ पे एक है कि भगवान का शरीर क्या है, नसों से विहीन है, भौतिक शरीर नहीं है। जैसा वो अपना जन्म के लिए बाध्य नहीं किए जाते, वो अपनी इच्छा अनुसार प्रकट होते हैं। वो और उनके शरीर को अदेहधारी बोला गया। अदेहधारी मतलब भौतिक शरीर जैसा हम लोगों का है। ऐसा नहीं कि वो उनका देह नहीं है, उनका भौतिक शरीर नहीं है। तो ये सारा अकायम उनका कैसा है, काय कैसी है, भौतिक नहीं है। अकायम मतलब ऐसा नहीं कि उनकी काया नहीं है, उनकी काया भौतिक नहीं है जैसे हम लोगों की। तो ये पूरा पैराग्राफ आपको समझ आ चुका है। आगे चले। ब्रह्म संहिता 5.1 में परमेश्वर का ऐसा वर्णन मिलता है जिसमें उन्हें सच्चिदानंद विग्रह कहा गया है। इसका कौन सा श्लोक है वो ब्रह्म संहिता का? ईश्वर परम कृष्ण ईश्वर परम पहला श्लोक। हाँ, क्या है आगे पूरा बोलिए। ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह आनंद विग्रह आदर आदर गोविंद गोविंद सर्वकारण सर्व कारण। तो भगवान क्या है, सच्चित आनंद। इस दूसरे पैराग्राफ में शुक्रम का बताया गया है। ब्रह्म संहिता 5.1 में परमेश्वर को ऐसा ही वर्णन मिलता है। उसमें उन्हें सच्चित आनंद विग्रह कहा गया है, जिसका अर्थ यह है कि वे दिव्य अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद का पूर्ण प्रतिनिधित्व करने वाले शाश्वत स्वरूप हैं। अतः उन्हें पृथक शरीर अथवा मन की आवश्यकता नहीं होती, जैसे हमें भौतिक अस्तित्व में होती है। वैदिक ग्रंथों में स्पष्ट कथन है कि भगवान का दिव्य शरीर हमारे शरीर से सर्वथा भिन्न होता है, इसलिए उन्हें कभी कभी निराकार कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि उनका स्वरूप हमारे समान नहीं होता और वे ऐसे रूप से विहीन हैं जिसकी हम कल्पना कर सके। ब्रह्म संहिता 5.32 कौन सा है? याद है किसी को? अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तमन्ति। ये ब्रह्म संहिता 5.32 में आगे यह भी कहा गया है कि भगवान अपने शरीर के किसी भी अंग से दूसरी इंद्रियों का काम भी कर सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वे अपने हाथों से चल सकते हैं, अपने पांवों से वस्तुएं पकड़ सकते हैं, अपने हाथों तथा पैरों से देख सकते हैं, अपनी आंखों से खा सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। श्रुति मंत्रों में भी कहा गया है कि यद्यपि भगवान को कि हमारे जैसे हाथ पांव नहीं होते, किंतु उनके भिन्न प्रकार से हाथ एवं पैर होते हैं, जिनसे वे हमारे द्वारा अर्पित हर वस्तु ग्रहण कर सकते हैं और किसी की भी अपेक्षा अधिक दौड़ सकते हैं। इस 8वें मंत्र में इन सारे तथ्यों को शुक्रम सर्वशक्तिमान जैसे शब्द का उपयोग से पुष्टि होती है। भगवान अपने किसी भी अंग से दूसरे अंग का कार्य कर सकते हैं, और इसलिए क्या है, भगवान सर्वशक्तिमान। यहाँ शुक्रम का अर्थ क्या बताया गया था वर्ड मीनिंग में? सर्वशक्तिमान, ओमनीपोटेंट। तो जैसे हम इलेक्ट्रिक इंजीनियर को देखते हैं, वो क्या है, एक जगह बैठा है लेकिन पूरी कंट्री में, पूरी स्टेट में वो बिजली कर रहा है। वो एक मशीन को हिलाएगा, करेगा, वो पूरी स्टेट में बिजली पूरी बिजली को व्याप्त कर सकता है, प्रोवाइड करता है। ऐसे ही भगवान सर्वशक्तिमान है, अपने
धाम में रहते हैं लेकिन सब कुछ कंट्रोल कर लेते हैं। भगवान को क्या बोला गया है? वो परम सत्य है, अखिल रसामृत मूर्ति है। भगवान का एक नाम है अखिल रसामृत मूर्ति, कि सभी रसों की मूर्ति है, सभी रस उन्हीं से आते हैं। तो जितना हमें भगवान की सर्वशक्तिमत्ता पे विश्वास होगा कि भगवान सर्वशक्तिमान है, जितना हम लोग इस पे विश्वास रखेंगे उतना हमारा भगवान के प्रति और श्रद्धा बढ़ेगी, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि जब प्रहलाद महाराज से पूछा कि तुम में हरे कृष्ण, प्रहलाद महाराज से जब पूछा था कि आप में ये शक्ति कहाँ से आ रही है सब बोलने की, तो प्रहलाद महाराज ने क्या उत्तर दिया? जो आपको शक्ति प्रदान कर रहे हैं वही मुझे प्रदान कर रहे हैं, हम सबको शक्ति देने वाले एक ही है। कौन? परम भगवान विष्णु। पैराग्राफ 3, भगवान का पूज्य स्वरूप अर्चय विग्रह जिसकी स्थापना ऐसे प्रमाणित आचार्यों द्वारा मंदिरों में की जाती है जिन्होंने 7वें मंत्र के अनुसार भगवान का साक्षात्कार किया है, भगवान के मूल स्वरूप से अभिन्न है। भगवान का मूल स्वरूप श्री कृष्ण का है और श्री कृष्ण अपने विस्तार असंख्य रूपों में यथा बलदेव, राम, नरसिंह, वराह आदि में करते हैं। वे सारे के सारे स्वरूप एक ही भगवान हैं। इसी तरह जिस अर्चा विग्रह की मंदिरों में पूजा की जाती है वह भी भगवान का विस्तारित रूप है। अर्चा विग्रह की पूजा करके मनुष्य तुरंत उन भगवान के निकट पहुंच सकता है जो अपनी सर्वव्यापक शक्ति से भक्त की सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान का अर्चा विग्रह आचार्यों के अनुरोध पर अवतरित होता है और वह उनकी सर्वशक्तिमत्ता के बल पर अपने मूल रूप की तरह ही कार्य करता है। जिन मूर्ख लोगों को श्री ईशोपनिषद का या किसी भी अन्य श्रुति मंत्रों का ज्ञान नहीं है, वे शुद्ध भक्तों द्वारा पूजित अर्चा विग्रह को भौतिक तत्वों से निर्मित मानते हैं। यह स्वरूप मूर्ख लोगों या कनिष्ठ अधिकारियों को उनकी अपूर्ण दृष्टि के कारण भौतिक दिखता है, लेकिन ऐसे लोग यह नहीं जानते कि भगवान सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होने के कारण इच्छा अनुसार जड़ को चेतन और चेतन को जड़ में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या बताया गया है, इस पैराग्राफ में भी शुक्रम का ही चल रहा है। शुक्रम का अर्थ सर्वशक्तिमान, भगवान सब जगह व्याप्त है। और जैसे हमने पहले भी सुना कि भगवान भौतिक को आध्यात्मिक में बदल सकते हैं और आध्यात्मिक को भौतिक में बदल सकते हैं। तो अगर हम देखें अर्चा विग्रह में भगवान आए हैं तो अर्चा विग्रह क्या है? भौतिक है, वो लकड़ी है, पत्थर है, धातु है, भौतिक चीजें हैं, लेकिन भगवान उसमें प्रवेश करके उसे आध्यात्मिक बना देते हैं, अपने से अभिन्न बना देते हैं। तो जैसे हम डाक खाने में इधर लेटर डालते हैं तो दूर बैठे हमारे मित्र के पास वो लेटर पहुंच जाता है, तो ऐसे ही जब हम अर्चा विग्रह की यहाँ पर सेवा करते हैं तो दूर बैठे अपने धाम में बैठे भगवान को वो सेवा मिल जाती है। आगे पैराग्राफ 4 में फिर शुक्रम का ही वर्णन हो रहा है। भगवत गीता 9.11-12 में भगवान उन अल्पज्ञ व्यक्तियों की पतित अवस्था पर खेद प्रकट करते हैं जो भगवान का इसलिए उपहास करते हैं कि वे मनुष्य के भांति इस जगत में अवतरित होते हैं। ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को नहीं जानते। इस प्रकार मानसिक तर्कवादियों के लिए भगवान कभी पूर्ण रूप में प्रकट नहीं होते। वे उनके प्रति व्यक्ति की शरणागति की मात्रा के अनुसार ही जाने जा सकते हैं। जीवों की पतित अवस्था का एकमात्र कारण ईश्वर के साथ अपने संबंध की विस्मृति ही है। तो जब हम भगवान के साथ अपना संबंध भूल जाते हैं या उनकी शक्ति, उनकी सर्वशक्तिमत्ता पे हमें डाउट होने लगता है, तो उसके कारण हम लोग क्या करते हैं?
भगवान के प्रति अपराध कर लेते हैं। हाँ, पाप नहीं, अपराध करते। पाप क्या है? वो भौतिक लेवल पे। अपराध जो जो राधा है, रानी की सेवा में आगे न जाने दे। हाँ, अपराध जो है वो आध्यात्मिक लेवल पे। तो हम लोग जब भगवान की सर्वशक्तिमत्ता पे डाउट करते हैं तो क्या होता है, वो किस कारण होता है? या तो हम उससे हम बहुत अज्ञानी बन जाते हैं, अज्ञानता के कारण हम क्या कर बैठते हैं? अपराध कर बैठते हैं। पैराग्राफ 5, इस मंत्र में, अब 4 में भी शुक्रम का ही एक्सप्लेनेशन। 5, इस मंत्र में तथा अन्य अनेक वैदिक मंत्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि भगवान अनादिकाल से जीवों को सारी वस्तुएं प्रदान कर रहे हैं। जीव जो वस्तु चाहता है, भगवान उस जीव की योग्यता के अनुपात उसे प्रदान करते हैं। यदि कोई मनुष्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहता है तो उसे न केवल आवश्यक योग्यताएं अर्जित करनी होंगी, अपितु उसे उस अधिकारी की सहमति भी प्राप्त करनी होगी जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पदवी प्रदान कर सकता है। पद प्राप्ति के लिए मात्र योग्यताएं ही पर्याप्त नहीं होगी, यह पद किसी श्रेष्ठ अधिकारी द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। इसी प्रकार भगवान जीवों को उनकी योग्यताओं के अनुसार भोग प्रदान करते हैं, किंतु मात्र योग्यताएं ही पुरस्कार पाने के लिए प्राप्त नहीं होती, भगवान की कृपा की भी आवश्यकता होगी। जब कोई पॉलिटिशियन कोई इलेक्शन जीत कर आता है तो वो क्या बोलता है आते ही? मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे आपने आपकी ही सेवा करने का मौका मुझे दिया। तो ये पता है, वो पॉलिटिशियन ये नहीं कहता कि मेरी योग्यता थी इसलिए मैं जीता, वो जनता के फेवर के लिए भी निर्भर होता है। उसी तरह हम जब कोई स्टूडेंट होता है, कई बार बहुत पढ़ता है लेकिन उसे योग्यता के साथ और क्या चाहिए होता है? कृपा भी। उसके जो वहाँ उस अधिकार, उस डिपार्टमेंट का जो हेड है वो उसे चूज करे। कभी कभी ऐसा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक डिपार्टमेंट को पास आउट करके निकलते हैं, तो लेकिन किसी एक को ही चूज किया जाता है, किसी जगह पे भेजना है तो किसी एक को चूज किया जाएगा। अगर कंपनी में भी एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे हैं तो उसमें से किसी एक को चूज किया जाता है बाहर जाने के लिए। तो हमारी योग्यता के साथ कृपा भी चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि हमारे में योग्यता है तो वो इनफ है, हमें योग्यता के साथ भगवान की कृपा पे भी निर्भर होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब हमें कोई सीनियर हमें आदेश देता है, वो अपने आदेश के साथ क्या करता है? हमें कृपा भी देता है। मुझे मतलब मैं ये एहसास कर रही थी कि इस ग्रेस बिमला प्रसाद प्रभु ने मुझे बोला कि यहाँ पे ईशोपनिषद टीच करने के लिए, तो मुझे यही लग रहा था कि अगर प्रभु जी बोल रहे हैं तो वो मुझे एक आदेश के साथ कृपा भी देंगे तभी मैं कर सकती हूँ, अदरवाइज नहीं, मेरे में योग्यता नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं प्राप्त करनी चाहिए, साथ में अधिकारी की सहमति भी प्राप्त करनी चाहिए। सिर्फ हमारी योग्यता पे नहीं होगा, हमें भगवान की कृपा भी तब डिजायर करनी चाहिए, पहले हम डिजर्व करें, अपने योग्यता लें, खाली कृपा पे नहीं। हम साधना सिद्ध भक्त हैं, कृपा सिद्ध भक्त नहीं है, लेकिन साधना के साथ कृपा की याचना करनी चाहिए, कृपा के ऊपर निर्भर होना चाहिए। पैराग्राफ 6, सामान्यतः जीव यह नहीं जानता कि भगवान से क्या मांगा जाए और उनसे किस पद के लिए याचना की जाए, किंतु जब जीव को अपनी वैधानिक स्थिति का पता चल जाता है तो वह याचना करता है
कि उसे भगवान अपनी दिव्य संगति के लिए स्वीकार करें, जिससे वह उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा कर सके। दुर्भाग्यवश सारे जीव भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर अनेक अन्य वस्तुएं मांगते हैं। उनकी ये इस मनोवृत्ति का वर्णन भगवद गीता 2.41 में विक्री या विभक्त बुद्धि के रूप में किया गया है। आध्यात्मिक बुद्धि एक है, लेकिन दुन्यवी बुद्धि विविध प्रकार की है। श्रीमद् भागवत 7.5.30-31 में कहा गया है कि जो लोग बहिरंगा शक्ति के क्षणिक सौंदर्य से मोहित हो जाते हैं, वे जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाते हैं, जो कि भगवत धाम वापस जाना होता है। इसे भूलकर मनुष्य अनेक योजनाएं तथा कार्यक्रमों द्वारा संतुलन लाना चाहता है, लेकिन यह तो चबाए हुए को फिर से चबाने की भांति है। फिर भी भगवान इतने कृपालु हैं कि वे भुलक्कड़ जीव को बिना किसी अवरोध के इसी तरह आगे चलने देते हैं। अतः ईशोपनिषद का यह मंत्र अत्यंत उचित शब्द यथा तथयतः उपयोग करता है, जिससे यह सूचित होता है कि भगवान जीवों को उनकी इच्छाओं के अनुसार पुरस्कृत करते हैं। यदि कोई जीव नरक जाना चाहता है तो भगवान बिना रोक टोक के उसे ऐसा करने देते हैं, और यदि वह घर वापस जाना चाहता है अर्थात भगवत धाम वापस जाना चाहता है तो वे उसे भी सहायता देते हैं। तो हमें जब भी अभिलाषा करनी है, भगवान से मांगना है, तो बहुत सोच समझ कर मांगना है। खास तौर पे जब हम चैंटिंग कर रहे हो तो हमारी मनोवृत्ति बहुत उस समय शुद्ध होनी चाहिए। उस समय हमारे जो भी डिजायर होती है ना, वो जल्दी पूरी हो जाती है, क्योंकि जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो क्या है, हम भगवान के क्लोज हैं, भगवान का संग कर रहे हैं, भगवान साथ में ही है। कुछ मांगते हैं तो भगवान फटाफट पूरी कर देते हैं। तो उस समय हम लोग कोई भौतिक चीज ना मांगे, हम कोई गाड़ी, बंगला, अच्छी पत्नी, पति, बच्चे, नौकरी, ऐसा कुछ ना मांगे। उस समय हमारी चेतना एकदम शुद्ध आध्यात्मिक होनी चाहिए। और क्या है, क्योंकि भौतिक चीजें मांगेंगे तो ये क्या है, क्षणिक है, टेम्परेरी है। भगवान का सानिध्य कर रहे हैं। राजा के पास गए और राजा ने बोला क्या मांगो, तो हमने बोला कि 5 का सिक्का दे दो, तो कोई हमें समझदार कहेगा। राजा के पास जाकर तो हम बड़े से बड़ा धन मांगना चाहिए। तो भगवान का संग कर रहे हैं और कुछ हमें इच्छा हो रही है, तो हमने अगर भौतिक चीज मांग ली तो वो क्या है, 5 के सिक्के के बराबर ही है। तो हमें उस समय अपनी चेतना को बहुत शुद्ध रखना चाहिए। जब हम तुलसी आरती गाते हैं तो क्या बोलते हैं, नमो नमः तुलसी कृष्ण से मोरा ए अभिलाषा मोरा ई अभिलाष विलास कुंज। तो छोटी मोटी नहीं, सीधा विलास कुंज। विलास कुंज क्या है, भगवान का धाम, सीधा वहां की याचना करते हैं। तो हमें ऐसा ही राजा के पास जाकर भी थोड़ा सा नहीं, बड़ा मांगना चाहिए। और कैसे एक चातक पक्षी होता है ना, सुना हुआ है चातक पक्षी के बारे में? यस माता जी। चातक पक्षी जो होता है वो किसी नदी का, किसी सरोवर का, किसी जलाशय का पानी नहीं पीता। वो क्या करते हैं, मुंह अपनी चोंच खोलकर खड़ा है, जब बारिश की बूंद आए तो सीधा उसके मुंह में जाए, डायरेक्ट बारिश का पानी। हाँ, तो वो कहीं का स्टोर किया हुआ पानी नहीं पीता। कितनी हाई तो तपस्या करता है इसके लिए। कि ऐसा नहीं वो पूरा वर्ष वो प्यासा रहेगा, लेकिन पानी पिएगा तो वही डायरेक्ट भगवान से जो आया होगा। तो ऐसे ही हमें उसे प्यास लग रही होगी तो उसे कहीं नदी जलाशय का पानी अट्रैक्ट नहीं करता। तो हम भौतिक संसार में हैं, हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। हमें भौतिक चीजें अट्रैक्ट कर रही होंगी, हमें उससे बचना चाहिए।
और सिर्फ आध्यात्मिक भगवान पे निर्भर होना चाहिए। हमें क्या है, भगवान की कृपा पे निर्भर होना चाहिए, भौतिक चीजों पे निर्भर नहीं होना चाहिए। ये हमें चातक पक्षी से यह सीखना चाहिए। भौतिक लोग क्या है, बहुत आकर्षित है, लेकिन सिर्फ भगवान की कृपा पे निर्भर रहेंगे तो हमारा सही होगा। अभी थोड़ा सा है लेकिन टाइम हमारा ओवर हो रहा है, तो आप सब क्या सजेस्ट करेंगे? इसे कंटिन्यू करें, लेट करें टाइम से, या कल अर्था दीजिए माता कंप्लीट जी कर इसको। दीजिए, कंप्लीट कर दें? दीजिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नहीं कंप्लीट करें। नो 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 प्रॉब्लम। ठीक है। पैराग्राफ 7, यहाँ पर ईश्वर की परिभू अर्थात सबसे बड़े कहे गए हैं। ईश्वर को परिभू अर्थात सबसे बड़े कहे गए हैं। कोई भी उनसे बड़ा या उनके बराबर नहीं है। अन्य जीवों को भिक्षुक रूप में बताया गया है जो भगवान से वस्तुओं की भीख मांगते हैं। भगवान जीवों को उनकी इच्छित वस्तुएं प्रदान करते हैं। जीव यदि शक्ति में भगवान के समान होते हैं अथवा यदि वे सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते तो भगवान के समक्ष याचना करने का, यहाँ तक कि तथाकथित मुक्ति मांगने का भी प्रश्न न उठता। वास्तविक मुक्ति का अर्थ है भगवत धाम को वापस जाना। निर्विशेषवादी द्वारा परिकल्पित मुक्ति मात्र कपोल कल्पना है और इंद्रिय तृप्ति के लिए याचना तो अब तब तक चलती रहेगी जब तक याचक को अपनी आध्यात्मिक या वैधानिक स्थिति की अनुभूति न हो जाए। तो हमें अगर कोई कहे कि जीव और भगवान बराबर है, नहीं, अगर बराबर होते तो जीव को मांगने की क्या जरूरत पड़ती, भगवान पे निर्भर क्यों होता? तो भगवान और जीव में अंतर है और वो क्या करता है, हमेशा भगवान से मांग ही रहा है जीव। और कब तक मांगता रहेगा? जब तक वो अपने आध्यात्मिक चेतना में नहीं पाएगा। तो जितना टाइम हमने मांगना है, हमने कम मांगना है तो बहुत जल्दी अपने आप को एडवांस करके हमें अपनी आध्यात्मिक चेतना तक आना चाहिए। लेकिन जब तक हम भौतिक शरीर में या भौतिक बुद्धि में रहेंगे तब तक हमें क्या है, भिखारी की तरह मांगना ही पड़ेगा। पैराग्राफ 8, केवल परमेश्वर ही स्वयंभू, यहाँ पे स्वयंभू के बारे में बताया गया। और भी सारे इसमें शुद्धम अपापविद्धम सब आ जाएगा इस पैराग्राफ में। केवल परमेश्वर ही आत्मनिर्भर है। 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर प्रकट हुए तो उन्होंने अपने विभिन्न कार्यकलापों द्वारा भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति प्रदर्शित की। अपनी बाल्यावस्था में उन्होंने अघासुर, बकासुर तथा शक्टासुर जैसे अनेक शक्तिशाली असुरों का वध किया और किसी बाहरी प्रयास से उनमें इतनी शक्ति आ जाने का प्रश्न नहीं उठता। तो भगवान है, चाहे वो 6 दिन के थे तो भी भगवान है। तो हम बाल रूप में नहीं कि ये तो बच्चा है, क्योंकि 6 दिन का बच्चा कभी क्या किया था भगवान ने 6 दिन के जब थे, पूतना का वध, छठी थी उस दिन। और जब छठी होती है तो उस दिन ब्रह्मा जी आकर पूरे उनका वो लिखा जाता है। एक संस्कार है कि जब रात को छठी के